नर्मदा मैया की जय। 16वां अध्याय ब्रह्मा शिव स्तुति वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच समार्तभिर्भूतगणैश्च घोरैर्वृत्तः समन्तात्सनर्तशूली गजेन्द्रचर्मा वर्णे वसानः संहर्तु कामश्च जगत् समस्तम। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मात्र गणों एवं भयंकर भूत गणों से चारों ओर घिरे हुए गजराज के चर्म को धारण किए हुए सारे जगत का संहार चाहने वाले वह शूलधारी शंकर नृत्य करने लगे। सब देवों के देव अनेक मंत्रों से गठित माला युक्त मेदा वसा और रक्त से भूषित पात्र वाले महादेव त्रिलोकी दाह के समय नृत्य करते रहे। प्रलय काल में सर्वश्रेष्ठ महाप्रभावशाली व्यापक परमेश्वर ने संवर्तक नाम रखकर काल रात्रि से युक्त हो संपूर्ण त्रिलोकी को जला दिया। तदनंतर चिंगारियों एवं धूम्र से मिश्रित भड़की हुई ज्वाला तथा तीव्र वायु ने घोर अट्टहास किया। उन रुद्र ने बड़वा नल के समान भयंकर मुख को फैलाया। उनके मुख से निकले हजारों बिजली की कड़क के समान भयंकर उस अट्टहास से दशों दिशाएं भर गईं और महासागर भी क्षुब्ध हो गए। वह शब्द तीन होकर ब्रह्मलोक पर्यंत व्याप्त हो गया। सारा ब्रह्मांड रूपी भांड चलायमान हो गया। यह क्या है? इस प्रकार व्याकुल चित्त वाले ऋषि भयभीत हो गए। तब वे सभी सुर असुर और महानागों के साथ सहसा डरे हुए देवदेव ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे बोले, बिजली की तीव्र कांति से तेज प्रकाशमान और भयंकर अंगों से युक्त प्रलय काल की अग्नि से व्याप्त शरीर को धारण किए हुए पृथ्वी में स्थित यह कौन खेल रहा है, जिसके अट्टहास से संपूर्ण संसार व त्रिलोकी विमोहित और व्याकुल यह जगत दिखाई दे रहा है? क्या यह क्षण भर में ही त्रिभुवन का संहार करना चाहते हैं? सात समुद्रों के साथ और तुम्हारे साथ जन लोक और सत्यलोक भी गतिशील हो रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। हे सर्वज्ञ देव, इस सबके संहार का इच्छुक यह कौन देव है? तुम इसे कहो। ऐसी विषम स्थिति हमने कदाचित नहीं देखी। तुम इसका यथार्थ रहस्य जानते हो और आप हम सबके परम मान्य हो। ऋषियों के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा भी देव असुर आदि को आश्वासन देकर सुंदर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वह यह काल स्वरूप अक्षयात्मा रुद्र संपूर्ण लोकों का संहार करना चाहते हैं। 100 वर्षों के पूर्ण होने पर इस प्रकार वह शयन करते हैं। वह भगवान रुद्र ही होंगे, इसमें आश्चर्य नहीं है। यह महादेव समय की गति के भेद से संवत्सर, परिसंवत्सर, उद्वत्सर और वत्सर रूप हैं। वह दृष्ट अदृष्ट रूपेण बहुत पूजित व हवन किया जाने से बहुत प्रकाशमान, स्थूल, सूक्ष्म तथा परमाणु रूप हैं। लोक में इससे परे और कुछ भी नहीं है। यह प्रभु परम ब्रह्म आदि नाम से प्राचीन तथा कारण कार्य रूप और उससे भी परे सर्वसमर्थ आत्मरूप काल के समान रूप वाले वह ईश्वर हम पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा सनत कुमार आदि ऋषियों के साथ नियत चित्त हो उन्होंने उन्हें संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वस्वरूप सब में व्यापक परम शांति मूर्ति वाले आपको सादर नमस्कार है। अघोर रूप वाले तुम्हें पुनः पुनः मेरा नमन है। सब में पूर्ण सबके आत्मा तुम्हें बार बार नमन है। भूतपते महात्मा तुम्हें नमन है। ओमकार और हुंकार से शोभित, स्वधा और षटकार से वर्णित तुम्हें बार बार नमन है। तीनों गुणों के स्वामी है महेश्वर, तुम तीनों वेदों के स्वरूप भी हो। त्रिगुणात्मन तुम्हें नमन है। रुद्र तुम ही शिव हो, तुम ही परम ईश्वर हो, तुम ही सबसे प्रधान व प्रकृति स्वरूप हो। तुम ही परम प्रधान स्वरूप, सबसे आगे होने वाले तुम ही प्रधान में प्रविष्ट हो। तुम साक्षात विष्णु रूप हो, रुद्र स्वरूप और प्रपितामह ब्रह्मा भी तुम ही हो। काली कराली आदि 7 जिह्वाओं वाले और अनंत रूपों से अनंत जिह्वा वाले तुम ही हो। सृष्टा सबके उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। प्रभो, तुम ही विश्व के वर्णनीय और कथा के योग्य हो। भगवान, तुम ही विश्व के एकमात्र ज्ञेयतव्य हो। सबसे बड़ी निधि तुम हो। वेदों का यथार्थ रहस्य समझने वाले विद्वान ब्राह्मण तुम्हें परम श्रेष्ठ कहते हैं। तुम ही को नमन करते हैं। तुम ही सबके रमणीय और परात्पर सूक्ष्म तत्व, सबके परम परमात्मा हो और परम सूक्ष्म जिससे वाणी के साथ मन भी लौट पड़ता है वह तत्व तुम हो। श्री महादेव ने कहा, विविध मंत्रों से तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति हुई है। मैं शांति धारण कर रहा हूँ।
अनेकों मुखों से इस लोक का बलात् संहार कर रहे, जला रहे मुझे तुम देखो। ब्रह्मांड के स्वामी वह देवेश शंकर ब्रह्मा से ऐसा कहकर और आश्वासन देकर देवी के साथ वहां से अंतर्धान हो गए। महापापी पुरुष भी इस परम पवित्र श्रेष्ठ स्तोत्र को सुनकर सद्गति पाते हैं और प्रकाशमान विमानों से रुद्रलोक में जाते हैं। प्रिय युधिष्ठिर, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस स्तोत्र को पढ़ते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता। संग्राम और चोर अग्नि आदि के संकट में व वन में तथा समुद्र में भी भगवान शंकर उनकी रक्षा करते हैं, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 17वां अध्याय 12 आदित्य रूप जगत संहार वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच एवं संस्तूयमानस्तु ब्रह्माद्यैर्मुनिपुंगवः ब्रह्मलोकगतस्तत्र संजहार जगत्प्रभुः। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मलोक के रहने वाले मुनियों एवं ब्रह्मा आदि के द्वारा अच्छी तरह स्तुति किए गए प्रभु ने संपूर्ण जगत का संहार किया। इन महाभयंकर स्वरूप दक्षिणाभिमुख अव्यय बड़ी बड़ी दाढ़ों के से उत्कट शब्द वाले, पाताल के निचले प्रदेश की शोभा वाले, बिजली की ज्वाला व अग्नि के समान पीले नेत्र वाले, भयंकर रोमों में भी कंपन देने वाले, लपलपाती जिह्वा, बड़ी दाढ़ों एवं महासर्प को सिर पर धारण किए, बड़े बड़े राक्षसों के सिरों की माला धारण किए, महाप्रलय के कारण महासमुद्र के जल रूपी हवि को पी रहे बड़वा नल के समान जिह्वा से जगत को चाट रहे महादेव के मुख को ब्रह्मा ने देखा। लाखों करोड़ों योजन पर्यंत दशों दिशाओं में महाभयंकर मांस, मेदा और वसा से युक्त उन रुद्र की हजारों दाढ़ें खूब बढ़ने लगीं। ब्रह्मा ने उन दाढ़ों में सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, मानव तथा राक्षसों को लगे हुए देखा। उन सबके सिर दांत रूपी यंत्रों के बीच में चूर्णित हो रहे थे। हे राजन, जिस प्रकार नाना तरंगों तथा फेन समूह से युक्त नदियां समुद्र में समा रही हों, उसी प्रकार इस जगत को उनके मुख में प्रवेश होते हुए देखा। अनेक जीवों के रूप अथाह समुद्र के समान यह फैला हुआ जगत मेघों के समान नाद करते तथा जलते हुए उन विशाल रुद्र के मुख में प्रविष्ट हो गया। तदनंतर उन शंकर के मुख से चिंगारियों के साथ बहुत धूम से पूर्ण बड़ी भयंकर अनेक रूप वाली अग्नि के समान धड़कती हुई ज्वालाएं सारी दिशाओं को प्रकाशित और प्रज्वलित कर रही थी। उस समय अद्भुत रूपधारी रुद्र की चंचल जिह्वा और दाढ़ों वाला मुख सूर्य को सहस्त्र ज्वालाओं से पूर्ण हो गया। तब वह अकेले ही 12 सूर्य रूप हो गए। तत्पश्चात भगवान रुद्र के अंग से निकले हुए 12 सूर्य दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर पृथ्वी को जलाने लगे। पृथ्वी में जो कुछ भी वृक्ष, लता, तृण में निवास करने वाला जीवन था वह पहले ही वर्षा के अभाव से शुष्क हो गया। सारी पृथ्वी संपूर्ण रूप से व्याकुल हो गई। रुद्र से उत्पन्न उन सूर्यों से सहसा जलता हुआ संपूर्ण जगत नष्ट ग्रह ताराओं वाला होकर धूम्र से आच्छादित हो गया। संपूर्ण भूमंडल सहसा प्रकाशित होकर जलने लगा तथा संपूर्ण चराचर ज्वालाओं से व्याकुल हो गया। सप्तद्वीप, समुद्र, नदी, तालाब तथा समस्त जगत को यह अग्नि यज्ञ में आहुति के समान खाने लगी। रुद्र से उत्पन्न तीव्र तेज से जल रहे बड़ी ज्वालाओं से पूर्ण सूर्यों ने संपूर्ण जगत को जला डाला। उन सूर्यों की वे किरणें परस्पर मिलकर त्रैलोक्यवर्ती चराचर को दग्ध कर रही थीं। उन रुद्र ने सप्तद्वीप समस्त पृथ्वी को जला डाला। तब सुमेरु से मंदराचल पर्यंत पृथ्वी को जलाकर 7 पातालों का भेदन कर नागलोक को भी जलाया। हे युधिष्ठिर, उस अग्नि के ताराओं के साथ भूमि और नीचे के 7 लोकों को चारों ओर से जलाते हुए विचरण किया। जिस प्रकार धोखे जा रहे अंगारों से लोहा रात्रि में जल रहा हो, उसी प्रकार प्रलय काल की प्रदीप्त संवर्ताग्नि से यह सब जलने लगा। उस समय यह पृथ्वी, वृक्ष, तृण, नदी, निर्झर, तालाब तथा पर्वतों से रहित होकर कछुए की पीठ के समान दिखाई देने लगी। संपूर्ण चेतन जगत को ज्वालाओं से व्याकुल कर महारुद्र रूपधारी भगवान शिव स्थित हो गए। तब मातृगणों से युक्त यक्ष, सर्प तथा राक्षसों के साथ हरे नेत्रों वाली देवी महादेवी रुद्र में प्रविष्ट हो गईं। हे निष्पाप युधिष्ठिर, अग्नि की शांत ज्वालाओं के समान वह परम शांति को प्राप्त हो गई तथा वह संपूर्ण जगत तीनों लोकों के साथ जल गया। 10,000 युग पर्यंत केवल जल पीकर ही मैंने शंकर की आराधना की थी, इसीलिए मैं तथा अयोनिजा श्री नर्मदा ही जलने से बच गईं। शिव की आराधना से मैं अजर अमर हो गया। मैंने शिव की आराधना अघमर्षण, अघोर, वामदेव, त्रयंबक, ऋषभ, त्रिशुपर्ण, दुर्गा, सविता,
बृहदारण्यक, बृहत साम और उत्तर तथा सदगायत्री, शिवोपनिषद, परिरथ सूक्त तथा मृत्युंजय आदि मंत्रों से की थी। अमृत तुल्य महाप्रभावशालिनी नर्मदा जी को छोड़कर नदी समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी भस्म हो गई। महेंद्र, मलय, सह, हेमकूट, माल्यवान, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। ये सभी 12 सूर्यों से दग्ध टूटी फूटी शिलाओं वाले पृथक पृथक बिखरे हुए जल गए, पर नर्मदा जी नष्ट नहीं हुई। देवगंधर्वों से सेवित पर्वतराज हिमालय, हेमकूट, निषध, गंधमादन, माल्यवान, पर्वत श्रेष्ठ नील और उच्च शिखर वाला श्वेत श्रृंग आदि सभी प्रलय काल की अग्नि से भस्मीभूत हो गए, पर नर्मदा तब भी नष्ट नहीं हुई। हे राजन, इस प्रकार मैंने परम पुण्य महिमा वाली श्री नर्मदा को छोड़कर युगांत समय में पहले सबका विनाश देखा है। 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो नर्मदा मैया की जय। 18वां अध्याय नर्मदा महात्म्य वर्णन। निर्दग्धे अस्मिस्ततो लोके सूर्येरीश्वर संभवः सप्तभिषाण्णवैः शुष्कै द्वीपः सप्तभिरेव च। श्री नर्मदा महात्म्य वर्णन। भगवान शंकर से उत्पन्न 12 सूर्यों द्वारा संपूर्ण जगत के दग्ध हो जाने पर समुद्र सूख गए तथा 7 द्वीप जल गए। तत्पश्चात रुद्र के मुख से बड़े भयंकर इंद्रधनुष के समान रूप वाले घने मेघ श्री शंकर से प्रेरित जगत को अंधकारमय करने हुए निकल पड़े। उनमें कुछ मेघ नील कमल के समान कांति वाले, कुछ अंजन के समान काले काले, कुछ गाय के दूध के समान, कुछ कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान थे, कुछ मोर के पंख की आकृति वाले तथा कुछ धूम रहित अग्नि जैसे तेजस्वी थे। कुछ मेघ महापर्वतों के सदृश रूप वाले और कुछ महामीन समूह के समान थे। कुछ बड़े हाथी के समान आकार वाले तथा कुछ मेघ बड़े ऊंचे मिट्टी के ढेर के समान थे। कुछ चंचल तरंग समूह के समान रूप वाले, कुछ विशाल प्रसादों के समान व बड़े पुरों के स्थान के समान और पुर द्वार सहित अट्टालिकाओं के समान, बिजली और लपटों वाले, वज्रों से सुशोभित छोर वाले थे। चारों ओर से घिरे और आच्छादित अंग वाले वह देव स्वयं शिव संवर्तक नामक मेघ के रूप में हो गए। अब महाभयंकर असीम वर्षा करते हुए इसे संपूर्ण जगत को एक जलमय समुद्र कर दिया। सब महामेघों से बढ़े रूप वाले इंद्र के वज्र से भी बृहत एवं इंद्रधनुष से लिपटे अंग वाले शिव को गंगा जल के प्रवाहों से आवृत भय से व्याकुल अंग वाला उन्हें नहीं देख सका। गज के समान बारंबार जल प्रवाहों से आवृत भय से व्याकुल अंग वाला उन्हें नहीं देख सका। गज के समान बारंबार जल पीते हुए वे मेघ सब तरफ से जलते हुए जगत को जल से परिपूर्ण कर अदृश्य हो गए। 7 महासमुद्र, सरोवर, द्वीप, सारी नदियाँ और सभी लोक जल समूह से परिपूर्ण हो सब एक समुद्रमय हो गए। अग्नि, चंद्र तथा सूर्य से रहित इस चराचर जगत में कुछ नहीं दिख रहा था। नक्षत्र रहित और अंधकारमय प्रशांत वायु युक्त और नष्ट स्थान वाले लोक में कुछ दृश्य न रहा। उस बड़े जलापूर में मैंने उस देव की निर्मल अंतःकरण से उस समय शुद्ध सात्विक स्तुति की। मैं इस अवस्था में किस शरण अर्थात रक्षक के पास रक्षा के लिए कहाँ जाऊँ, ऐसा विचार करते हुए जल में प्रविष्ट मैंने शरणागत रक्षक प्रकाशमान प्रभु का स्मरण किया। मैं उस रक्षक महादेव को नमन करता हूँ, उसकी शरण हूँ, वह मेरी रक्षा करें, ऐसा कह मैंने उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान भी किया। राजपुत्र, तब मैं उनका चिंतन कर उनकी कृपा से शांत सावधान चित्त होकर जल पार करने लगा। देवी की कृपा से मेरी ग्लानि और भ्रम दूर हो गए। इस प्रकार 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 19वां अध्याय 12 कल्प वृत्तांत वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच तत्रस्तवे कार्णवे तस्मिन् मुमुर्षरः मातुरः काकुच्छवासस्तरं स्तीर्य बाहुभ्याम नृपसत्तम। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, तदनंतर उस जलमय समुद्र में मरण चाहने वाला मैं दुखी होकर विकृत श्वास को खींचता हुआ दोनों भुजाओं से तैरने लगा। शब्द रहित उस समुद्र में तब मैंने 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करने वाले अनुपम शब्द को सुना तथा वहाँ हंस, कुंद, चंद्रमा तथा गोदुग्ध के समान श्वेत वर्णधानी नाना विचित्र रत्नों से युक्त वाली, सोने से मंडित सींग वाली, मनोरम मूंगों से जड़े खुरों से तथा पूंछ रूपी पताका से सुशोभित बड़ी लंबी नासिका युक्त खुरों से समुद्र के जल को उछालती तथा गर्जन करती हुई छोटी घंटियों से युक्त
मालाओं की माला धारण किए हुए सुवर्ण गाय के चरणों के चलाने से उस एकाकी समुद्र का जल बिखरे फेन समूह से चारों ओर नाच सा रहा था। हे महाभाग, जल के उछलने से महासमुद्र को शुद्ध करती तथा गर्जना करती हुई वह गाय सुंदर सुंदर एवं गंभीर वाणी से मुझसे बोली, हे पुत्र, मत डरो, तुम्हारी मृत्यु नहीं है। भगवान शंकर की कृपा से तुम तथा मैं अमर हूँ। हे विप्र, इस भयंकर भय से जब तक जगत जलमग्न है, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और मैं तुम्हें पार किए देती हूँ। भूख तथा प्यास की निवृत्ति के लिए तुम मेरे स्तनों को पी लो। अमृत के समान मेरे दुग्ध को पीकर भूख प्यास से निवृत्त हो जाओ। उस गाय के वचन सुनकर मैंने हर्ष से उसका स्तन पी लिया। स्तन के पीने मात्र से मेरी भूख प्यास शांत हो गई। समुद्र से पार जाने का दिव्य सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो गया। तब मैंने उस गाय से पूछा कि इस एकाकी जलमय समुद्र में तुम कौन हो जो अकेले घूम रही हो? इस बात को सत्य सत्य कहो, क्योंकि मेरे हृदय में महान आश्चर्य हो रहा है। मृत्यु के चक्कर में दुखी मेरी आपने रक्षा की है। हे सुव्रते, मेरे भाग्य से तुम मेरी रक्षा करने वाली हो गई हो। गाय बोली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं वही विश्व रूप वाली महेश्वरी, धर्म का दान करने वाली, मनुष्यों को स्वर्ग सुख और बल देने वाली नर्मदा हूँ। तुम्हें दुखित देखकर श्री रुद्र के द्वारा भेजी गई हूँ। शिव ने कहा कि हे देवी, प्राण त्यागते हुए उस ब्राह्मण की तुम रक्षा करो। भगवताज्ञा से मैं गाय के रूप में तुम्हारे समीप आई हूँ। शिव के वचन मिथ्या ना होवे, इसीलिए शीघ्रता करो। नर्मदा जी ने वचन सुनकर इंद्रधनुष के समान उस अविनाशी पूंछ को मैंने अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ा। पूंछ रूपी ध्वज का सहारा लेकर समुद्र पार करने लगा। तब नर्मदा ने कहा कि यही देव महादेव हैं। इसके बाद मैं नर्मदा के साथ हजारों युग पर्यंत चारों ओर घिरे अंधकार में स्थिति में विचरण करने लगा। वायु रहित, प्रकाशहीन, घनघोर अंधकार युक्त उस महासमुद्र में गाय की पूंछ का सहारा लेकर घूमते हुए सहसा मैंने उस जल में अलसी के फूल के समान घने अंजन जैसे श्याम वर्ण पीताम्बर धारण किए, विनाश रहित सूर्य के समान प्रकाशित तथा बिजली की चमक जैसी कांति युक्त मुकुट से प्रकाशित सिर वाले, आकाश के समान रूपवान, कुंडलों से सुशोभित गाल वाले, हार से प्रकाशित वक्ष स्थल वाले, खरे स्वर्ण से बने दिव्य भूषणों से शोभित, नाग रूपी तकिए युक्त शयन वाले, हजारों सूर्य के समान तेज वाले, बाहु तथा जंघाओं वाले, अनेक मुख्य तथा मनोहर हजारों नेत्रों से युक्त, जलमय समुद्र में शयन किए, चमक रही बिजली की ज्वाला वाले, विशाल जटाजूट से समुद्र में सब जगत में व्याप्त स्थित देवता, असुर तथा मानवों सहित सबको खाकर शांत समुद्र में लुप्त सर्वसमर्थ भगवान शंकर को देखा। सर्वव्यापक, अव्यक्त, अनंत, चारों ओर मुख वाले सनदेव के चरण तल के समीप स्वर्ण के बाजूबंद से सुशोभित विश्वरूप वाली महाभाग्यशालिनी, विश्व माया को धारण करने वाली, श्री ह्रीम तथा सरस्वती युक्त वाणी वाली, सिद्धि, कीर्ति, रति, ब्राह्मी, स्वयं सिद्ध कालरात्रि रूपिणी भगवान शंकर के अत्यंत समीप स्थित उन भगवती शिवा को, जो चंद्रमा के समान मुख वाली सर्वेश्वरी उमा ही थी, मैंने देखा। तब मैंने योग निद्रा का आश्रय लिए हुए शांत नव सुवर्ण के समान वर्ण वाली पार्वती के साथ अंधकार से घिरे अत्यंत पुण्य दर्शन सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को प्रणाम किया। इसके बाद रात्रि के बीत जाने पर सहसा सोने के जागने पर अपने स्वभाव से भुजाओं से समुद्र का मंथन करते हुए जल में सुप्त जगत का विचार किया। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर वे अद्भुत रूप वाले वराह रूप हो गए। उनका शरीर बहुत घने मेघों के समान था। लंबी माला व सुंदर वस्त्र पहने थे, शंख चक्र खंग धारण किए, सिर पर सुंदर मुकुट था। उन महात्मा का शरीर संपूर्ण वेदांगमय था। कार्य के समय के ही पुराण पुरुष त्रैलोक्य का निर्माण करने के लिए देवत्रय रूप धारण करने वाले हैं। जगत के संहार के समय रुद्र उत्पन्न करते समय ब्रह्मा तथा जगत की रक्षा करने के लिए शंख गदा पद्म को धारण करने वाले विष्णु हैं। एक शरीर से युक्त एक स्वरूप उन महात्माओं का भेद कोई भी पुरुष नहीं पा सकता। मीमांसा के अर्थ, वेद तथा न्याय के चक्रों से जो उनमें भेद का निरूपण करते हैं, वह अज्ञानी हैं। जो दुष्ट पुरुष की
जिस देवता में जो भक्ति होती है, निश्चय ही वह पुरुष उस देव की भक्ति से शरीर छोड़ते हुए अमृत लब्ध यानी मोक्ष प्राप्त करता है। वह एक परमात्मा ही संसार को मोहित करने के लिए जगत की सृष्टि, रक्षा तथा संहार के लिए 3 रूप धारण करते हैं। इसीलिए उनको मोह द्वारा द्वेष बुद्धि न रखकर भिन्न रूप का नहीं मानना चाहिए। जगत के रचयिता उन प्रभु ने ही यह वाराह रूप धारण कर त्रैलोक्य के नष्ट होने पर जो जलमग्न हो गया था, सबके अंतरात्मा प्रभु ने जल समूह में उसे ढूंढने का विचार किया। जल के अंतर में स्थित उन प्रभु ने जल का भेदन कर क्षण भर में ही पाताल तल में प्रवेश किया। पाताल तल में प्रवेश कर कमल पत्र के नेत्र वाली जल में मग्न स्थित पृथ्वी का स्पर्श किया। टूटे फूटे शैल तथा चोटियों वाली जल में मग्न उस पृथ्वी को अतुल साहस वाले वाराह रूप विष्णु ने एक दाढ़ पर ही धारण कर लिया। भगवान वाराह की दाढ़ के अग्रभाग में लटक रहे अंगों वाली यह पृथ्वी कैलाश पर्वत की शिखर पर चंद्रिका अथवा चंद्रमा के अनुपम अग्रभाग में चमकने वाली बिजली के समान शोभा पा रही थी। प्रबल बलशाली अनुपम प्रभाव वाले उन परमात्मा ने समुद्र के जल में डूबी उस पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जैसे जल में डूबने वाली हस्तिना एवं शत विक्षत नौका को मतवाला हाथी उठा ले। पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात उस एकाकी जल का समुद्रों के रूप में विभाजन कर डाला तथा पुनः उस जल को नियमों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार पुनः सृष्टि रचना करने के लिए समस्त द्वीप, समुद्र तथा शैल, उपशैल एवं शिलाओं को रच डाला। अपने शरीर के अनेक रूप बनाकर देवादि रूपों को बना डाला तथा मुख से अग्नि, मन से चंद्रमा और चक्षु से सूर्य को उत्पन्न किया। योग मूर्ति ईश्वर ने अपने चिंतन मात्र से ही देव समूह समस्त वेद, यज्ञ, वर्ण, औषधि तथा रसों से उत्पन्न कर डाला तथा दृश्यमान स्थावर, जंगम, अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, कीट पतंग तथा पीपीलिकादि रूप समस्त जगत को अपने मन के संकल्प से उत्पन्न कर दिया। तदनंतर उन महेश ने अनेक रूप वाले जगत को क्षण भर में मन से प्रकट कर दिया, जिसे अविनाशी परमात्मा ने 8 मूर्तियों में अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति को 5 तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्दादि रूप से पहले बनाया था। समुद्र तेज उस प्रभु ने मेरे देखते देखते एक मुहूर्त मात्र में अपनी लीला से यह सब बना डाला। हे राजन, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, जगत रचयिता उन देवाधिदेव ने संपूर्ण जगत को अपनी लीला से बनाया था। मेरे देखते देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे मैंने कुछ समय पूर्व नाम रूपात्मक जगत को देखा, उसी प्रकार द्वीपों, समुद्रों से युक्त नक्षत्र तारादि विमानों से व्याप्त पुनः उस जगत को देखा। ग्रहों तथा मेघों से चित्रित आकाश तथा अनेक प्रकार के प्राणियों से यह संसार तो मुझे दिखाई दे रहा था, परंतु गोरूप धारिणी संपूर्ण सुरों की स्वामिनी तेजस्विनी भगवती नर्मदा मुझे दिखाई नहीं दी। वह इस समय कहाँ है, ऐसा विचार कर तब मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि ईश्वर से उत्पन्न उस नर्मदा को छोड़कर संपूर्ण दिशा तथा उनके विभाग दिख रहे थे। पुनः उस देवी नर्मदा को नीले मेघ के समान शुभ्र जल युक्त अनेक वृक्षों, गजों, तुरंगों तथा पक्षियों से घिरी यहाँ देखी। पहले के समान ही मैंने नर्मदा के तट पर अमरकंटक में सुखपूर्वक बैठकर शांत चित्त हो आत्मदर्शन का परम सुख प्राप्त किया। उसी प्रकार फिर प्रलय काल में भी पुण्य निर्मल जल प्रवाह वाली माता के समान पूज्य, दयालु, सदा जल वाली, विनाश और रोग से रहित श्री नर्मदा को देखकर मैं शोक और दुख से रहित हो गया। इस प्रकार जो ब्राह्मण इस परम पवित्र वाराह कल्प की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भगवान शंकर की कृपा से पवित्र अंतःकरण वाले होकर परम गति प्राप्त करते हैं तथा इस कथा के पढ़ने सुनने वाले लोग हजारों पापों को नष्ट कर देवों से सेवित, गंधर्वों से युक्त स्वर्ग पाकर निर्मल चंद्र के समान विविध विलास वाली अप्सराओं के साथ स्वर्ग के सुख का उपभोग करते हैं। इस प्रकार 19वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 20वां अध्याय वाराह कल्प वृत्तांत वर्णन। बोलो नर्मदा मैया की जय।
युधिष्ठिर्उवाच श्रुता मे विविधा धर्माः संहारास्त्वत्प्रसादतः कृता देवेन शर्वेण ये च दृष्टास्त्वयानघ। युधिष्ठिर बोले, निष्पाप तुम्हारी कृपा से अनेक धर्मों का और भगवान शंकर के द्वारा किए गए विविध संहार जिन्हें आपने देखा है उनका मैंने श्रवण किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस समय मैं भी विष्णु के प्रभाव को जिसका आपने अनुभव किया वह सुनना चाहता हूँ। तुम मुझसे वही कहने योग्य हो। श्री मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर मैं प्रजाओं के संहार का लक्षण कहूँगा। जो चिन्ह वहाँ देखा जाता है वहाँ कल्प के अनुसार वह निहित होता है। युग का अंत काल उपस्थित होने पर उल्कापात, भूकंप, धूलि, वर्षा और भयंकर शब्द होते हैं। यह किन्नर, गंधर्व, पिशाच, सर्प, राक्षस सभी विनाश को प्राप्त होते हैं। पहाड़, समुद्र, नदियाँ, अनेक सरोवर और संपूर्ण वृक्षलताएं, घास आदि सूख जाते हैं। इस प्रकार सब औषधि जल से रहित चराचर सहित त्रिलोकी को काष्ठ के समान हो जाने पर मध्याह्न में स्नान के समय मैंने त्रिलोकी को अग्नि के समान दुख से देखने योग्य दुर्गम देखा। वहाँ मैंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में परम तेजस्वी दो दो सूर्यों को देखा। नागलोक में 2 सूर्यों को तथा आकाश के मध्यवर्ती 2 सूर्यों को। इस प्रकार ये 12 सूर्य दिशाओं में उस समय तपते हैं। इन 12 सूर्यों ने पर्वत, वन सहित संपूर्ण पृथ्वी को जला दिया कि नर्मदा और मुझे छोड़कर बिना जला हुआ कुछ भी नहीं दिख रहा था। पृथ्वी के जलते हुए उसमें हवी की गंध निकल रही थी। प्यास भी बड़ी प्रबल थी किंतु जल नहीं मिल रहा था। सूर्यों के द्वारा वह सब सूख चुका था। जब मैंने कमंडल देखा उसका जल भी सूख चुका था, तब मैं दुखित हो गया। भूख प्यास से विशेष पीड़ित रहा। ऊपर स्वर्ग की ओर देखते हुए मैं पृथ्वी के ऊपर की ओर उछला। तब तक मैंने आकाश में सजे हुए एक विचित्र घर को देखा। श्रेष्ठ राजन, मैं उसे जानने की इच्छा से आगे चला। विचित्र परकोटे से, किवाड़ों और अर्गला से भूषित विचित्र ऊपरी भाग से युक्त द्वार देश में पहुंचा। ऊंचाई में यह 46,000 योजन और 43,000 योजन पृथक रूप से जुड़ा हुआ स्वर्णमय वह घर था। राजश्रेष्ठ, वहाँ घर की बीच में एक उत्तम शैया मैंने देखी। उस शैया के ऊपर सो रहे दिव्य केश वाले एक पुरुष को मैंने देखा जो घुंघराले केश से युक्त था। वे योजन पर्यंत विशाल थे। परम सुंदर, कांतिशाली, विचित्र मुकुट से शोभित, श्याम वर्ण, कमल पत्रों के समान कोमल, अच्छी कांति युक्त सुंदर नासिका एवं सिंह के समान सुंदर मुख वाले, फैली विशाल भुजाओं वाले, 3 बलियों से युक्त, मूछों से भरे, सुंदर कपोल, कानों में भूषित, सुंदर कटिभाग से सुशोभित, बटे हुए घुटनों और जंघाओं वाले तथा जिनके हाथ और पैरों के तलों में कमल के चिन्ह हैं, ऐसे अत्यंत रक्तवर्ण, नख और अंगुलियों से युक्त, मेघ के गर्जन के समान गंभीर ध्वनि वाले, सर्वांग सुंदर शयन किए एक देव को मैंने देखा। शंख, चक्र, गदा तथा अक्षसूत्र से युक्त, हस्त कमल नयन, सूर्य के समान तेज वाले, दक्षिण पार्श्व से लेटे हुए उन देव को देखकर सुस्थित चित्र और भक्तिमान हुआ। स्तुति करने की इच्छा से मैंने कहा, हे ईश, तुम्हारी जय हो। वाणी के स्वामी, तुम्हारी जय हो। दिव्य अंगों में दिव्य भूषण धारण करने वाले भगवान, तुम्हारी जय हो। देव श्रीमान साक्षात ब्रह्म स्वरूप, तुम्हारी जय हो। हे परमेश्वर, संपूर्ण लोक तुम्हारे शरीर में स्थित हैं। तुम ही सबके रक्षक हो। समस्त लोक तुम्हारे से ही टिके हुए हैं। संपूर्ण जीवों में तुम ही श्रेष्ठ हो। पृथ्वी के धारण करने वाले कर्ता भी तुम ही हो। अग्निहोत्रों में हवन भी तुम ही हो। मंत्र भी तुम ही हो। गोकर्ण, भद्रकर्ण और महेश्वर के दिव्य पद भी तुम ही हो। दीनता और पाप का विनाश करने वाले सब कीर्तियों की कीर्ति तुम ही हो। तुम नैमिष और कुरुक्षेत्र भी हो। तुम उत्तम विष्णु पद भी हो। खेल में तुमने सारी पृथ्वी को अपने पैरों से लांघा है। हे देव, तुमने ही बलि का बंधन और इंद्र का स्थान सुरक्षित किया है। तुम कलियुग, द्वापर, त्रेता तथा सतयुग के रूप हो। प्रलंबासुर का दमन करने वाले हो। तुम ही सब लोगों को धारण करने और सबका क्षय करने वाले हो। देव, तुमने ही सारी देव सृष्टि की है। तुम ही सब लोगों के सरल मार्ग हो और तुम ही मोक्ष रूपी परम गति हो। तुमसे उत्पन्न सनातन रजोगुणी देव ब्रह्मा है।
क्रोध से उत्पन्न वे रुद्र भी तमोगुण नियामक हैं, एवं सत्वगुण स्थित विष्णु भी तुम ही हो। हे देव, यह चराचर रूप जगत तुमने खेल के लिए बनाया है। राजन, इस प्रकार संतप्त देह वाले मैंने बड़ी भक्ति से सर्वभूतों के स्वामी उन समर्थ प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते हुए मैंने जल से पूर्ण बहुत घड़ों को देखा। जब मैं जिस प्यास को भूल गया था वह मेरी प्यास फिर बढ़ी। मैं उस पुरुष के पास पहुंचा। जल के पीने की इच्छा से मैंने बारंबार विचार किया, पर वह मुझे देख नहीं रहा था। वह सोया था, जग नहीं रहा था। ऐसा लगा सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष को जो पाप से सर्वथा मोहित पुरुष जगा देता है, उस पाप का ब्रह्म हत्या जैसा फल होता है। मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि वहाँ दूसरा पुरुष आया। उसके बाएं कंधे में मृगचर्म था। वह ना कुछ बोलता था और ना देखता था। जटाधारी, कमंडल लिए हुए, दंड मेखला से युक्त, भस्म से लिप्त, सब अंगों वाला, बड़ा तेजस्वी और 3 नेत्रों वाला तथा स्तुति करने की इच्छा करने वाले मैंने निर्मल नेत्र से उन्हें देखा। त्यों ही सब अंगों की बड़ी सुंदरता रूप संपत्ति से युक्त, सर्व अलंकारों से अलंकृत उसे नारी के रूप में मैंने देखा। उसे देखकर जय हो ऐसा कहते हुए मैं भूमि पर गिर गया। मैंने उस देवी से कहा, रुद्र के अंग से उत्पन्न देवी तुम्हारी जय हो। सदा रहने वाली ब्रह्म शक्ति तुम्हारी जय हो। कुमार शक्ति, महेंद्र शक्ति तथा वरुण शक्ति की जय हो। कुबेर शक्ति, सूर्य शक्ति, सुंदर मुख वाली ब्रह्माणी माता तुम्हारी जय हो। इस जगत में प्यास से दुखित तुम मेरी रक्षा करो। तब उस देवी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारे उत्तम वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो है वह मैं जान चुकी हूँ। मेरा भी एक अत्यंत कठोर व्रत प्रतिज्ञात है, वह तुम सुनो। स्त्री स्वभाववश मंद बुद्धि के कारण यह कठोर व्रत मैंने निश्चित किया है। वह यह है, लोकों में प्रसिद्ध पात्र धर्मशील यदि मेरा पुत्र होता तो प्रथम ब्राह्मण को स्तन देकर पुनः बालक को दूध पिलाऊंगी। महामुनि, वैसा मेरा पुत्र उत्पन्न हो गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यदि तुम जीना चाहते हो तो मेरा स्तन पी लो। श्री मार्कंडेय जी बोले, यह ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं है। जो इस प्रकार स्तन पीता है पुनः उपनयन होने पर भी व्रत सिद्धि को नहीं पाता। हे कमल नेत्रे, तो तीनों लोकों में ब्राह्मणत्व बड़ा दुर्लभ है। जिन संस्कारों से संस्कृत होकर वह ब्राह्मण होता है वह तुम मुझसे सुनो। प्रथम स्त्री में संस्कार पूर्वक जो बीज का वपन है उसे बीजक्षेप कहते हैं। सुभगे, उसके अंत में गर्भाधान दूसरा है, तीसरा पुंसवन और चौथा सीमंत है। पांचवा जातकर्म, छठा नामकरण संस्कार, सातवां निष्क्रमण बाहर निकालना, आठवां अन्न प्राशन, नवम चूड़ा संस्कार, मुंडन, दशम मौंजी बंधन, उपनयन, ऐशिक, दार्विक, सौमिक, भौमिक। ये 4 वेदव्रत स्नान, पत्नी संयोजन अर्थात वह सर्वधर्मचारिणी संयोग, पश्चात देवकर्म यज्ञ अनुष्ठान, देव, पितृ, मनुष्य, भूत, ब्रह्म यज्ञों का पालन, मनुष्य कर्म और पितृकर्म, अष्टका पार्वण, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्रों तथा अश्विनी से ये 7 पाक यज्ञ संस्थाएं, निरूढ़, पशुबंध, श्रोत्रामणि, अग्निष्टोम, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्रि, आप्तोर्याम, 10 वाजपेय, पूर्व के भूत, भव्य और इष्ट आदि सब जीवों में क्षमा भाव, द्वेष का अभाव, शुद्धता के साथ मंगल, उदारता और राष्ट्रप्रहा, इच्छा का सर्वथा त्याग, कामना का अभाव आदि 48 संस्कारों से ब्राह्मण संस्कृत हो जाता है। महाभाग्यशीले, ऐसा समझकर हे नर्मदे, मुझे तुम्हारा स्तन पान करना उचित नहीं प्रतीत होता। भद्रे, शिशु से पेय दुग्ध को स्तन को मेरे स्नान नैष्ठिक पुरुष कैसे पी सकता है। मेरे इस वचन को सुनकर वह स्त्री मधुरता पूर्ण वचन बोली, यदि तुम मेरे स्तन में होने वाले दूध को नहीं पियोगे तो बालक मर जाएगा। तीनों लोकों में, वेदों एवं धर्मशास्त्रों में भी यह सुना जाता है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, पर भ्रूण गर्भ हत्या उसे नहीं छोड़ती। तुम बड़े भगवत भक्त हो, फिर तुम्हें भी हत्या होगी। बाल हत्या से मनुष्य 800 जन्म क्लेश उठाता है। ऐसा पुरुष मरकर पुनः 300 वर्ष पर्यंत कुत्ते की योनि में जाता है। उसके पश्चात वह कौवे की योनि पाता है। वहाँ भी यह पाप कर्म में 800 वर्ष क्लेश पाता है। फिर 10 जन्म पर्यंत वह सूकर होता है। उसके पश्चात वह कीड़े की योनि में जाता है। फिर वह ऊपर आने वाली गति को पाकर गाय, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि योनियों में भटकता है।
ऐसा वेद शास्त्रों में सुना जाता है। शत्रु दुखदायीन बालक की हत्या से सब पापों से अधिक पाप होता है। बाल हत्या से युक्त ब्राह्मण निश्चय ही नरक में दुख उठाता है। बाल हत्या करने वाला पुरुष 800 वर्ष पर्यंत यमलोक की यातना भोगता है। मेरा स्तन पीते हुए तुम्हें थोड़ा दोष होगा, उसी प्रकार ना पीते हुए बहुत वर्षों तक भोग्य प्राप्त होगा। स्तन पीते हुए तुम्हें भूख और प्यास की शांति और पुण्य दोनों प्राप्त होंगे। इस कारण किसी भी दिशा में अपने चित्त को संदेह में मत डालो। ब्राह्मण, तुम आओ, बाल रक्षा के लिए इच्छानुसार मेरा स्तन पी लो। ऐसे वचन सुनकर तब मैं स्तन पीने को तत्पर हुआ। उत्तम स्तन पीते हुए मुझे तृप्ति नहीं मिल रही थी। भरत वंशोत्पन्न राजन, इस प्रकार 33,000 वर्ष पर्यंत मैं स्तन पीते रहा। तब मायामयी निद्रा से मोहित होकर मैं उनकी गोद से गिरा। त्यों ही निद्रा मोह रहित मैं सन्मुख देखता हूँ, त्यों ही हे विभो वह सोया बालक दिखाई नहीं दिया। हे भारत, मैंने वहाँ 4 घड़ों को देखा, किंतु देवी कहाँ गई यह मैंने नहीं देख पाया। इस प्रकार विचार से मैं निमग्न हुआ कि थोड़ी मुस्कुराहट भरी वाणी से एक देवी बोली। उस देवी ने कहा, सोए पड़े वह कृष्ण पुरुष विष्णु हैं। दूसरे देव वह शंकर भी आ गए थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो 4 कुंभ देख रहे हो वे साक्षात समुद्र हैं। तुमने प्रथम जिस बाल को देखा है वह लोकों के पितामह ब्रह्मा हैं। मैं 7 द्वीपों वाली पर्वतपूर्ण पृथ्वी हूँ। ब्राह्मण, तुम्हें छोड़कर जो पृथ्वी में गई वह भूतल में सुप्रतिष्ठित है। तुम इसे नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा रूप में देखते ही हो। बड़े पुण्यशाली सर्व प्राणियों पर उपकार के लिए लक्षणों से युक्त यह रेवा नाम से प्रसिद्ध है। यह कभी मरती नहीं, अतः नर्मदा अमृता कही गई। महामुने, यह समझकर तुम शांत हो, ऐसा मुझे कहकर देवी वहीं अंतर्निहित हो गईं। इस प्रकार भगवान सत्वगुण में स्थित होकर सदा प्रलय में शयन करते हैं। वह महादेव ही सत्व रूप वाले हैं, जिसके आधार पर संपूर्ण जगत स्थित है। मनुष्यों में श्रेष्ठ राजन, इस प्रकार मैंने इस उत्तम आश्चर्यजनक दृश्य को देखा, प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इस सर्वपापहारी वृत्तांत को मैंने तुमसे कहा है। इस प्रकार तुमने जो मुझसे पूछा है वह विष्णु का चरित्र तुमसे मैंने कहा। विशाल भुजाओं वाले राजन, अब फिर तुम क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार 20वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो नर्मदा मैया की जय। 21वां अध्याय कपिला नदी उत्पत्ति वर्णन। युधिष्ठिर्उवाच श्रुतं मे विधाश्चर्या त्वत्प्रसादाद् द्विजोत्तम भूयश्च श्रोतुमिच्छामि तन्मे कथय सुव्रत। युधिष्ठिर बोले, हे श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण, तुम्हारी कृपा से अनेक आश्चर्यों से युक्त व्रत को मैंने सुना। अब पुनः मैं जो सुनना चाहता हूँ वह तुम मुझसे कहो। निर्दोष मुने, नर्मदा नाम से प्रसिद्ध यह सब नदियों में श्रेष्ठ और पुण्यपद कैसे हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा नदियों में श्रेष्ठ और सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। वह चर अचर सभी को तारने वाली हैं। राजन, नर्मदा जी का जो महात्म्य पहले मैंने सुना है वह मैं तुमसे कहूंगा। तुम एकाग्र मन होकर ध्यान से सुनो। गंगा कनखल में विशेष पुण्यदायिनी, कुरुक्षेत्र में सरस्वती को परम पवित्र पुण्यदा माना जाता है, परंतु ग्राम व वन सर्वत्र ही नर्मदा परम पुण्य देने वाली मानी जाती हैं। सरस्वती नदी का जल 3 बार में वह 3 दिनों में पवित्र करता है। यमुना का जल 7 दिनों में तथा गंगा का जल उसी समय पवित्र करता है, पर नर्मदा का जल दर्शन से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश से पिछले पश्चिमी अर्ध भाग में अमरकंटक पर्वत में प्रगटी नर्मदा तीनों लोकों में प्रसिद्ध पग पग में पुण्यदायिनी अतएव पवित्र और श्रेष्ठ मानी गई है। महाराज, वहां देवता, गंधर्व, तपस्वी, ऋषि सभी तब तक उत्तम सिद्धि को पा चुके हैं। राजन, वहां नर्मदा में स्नान कर मनुष्य नियम में स्थित और इंद्रियों को जीतकर उनके तट पर एक रात्रि निवास कर 100 पीढ़ियों को तार देता है। प्रिय युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत पर सब देवों का आश्चर्य स्थल और ऋषि मुनियों से सेवित है, अतः वह बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। राजश्रेष्ठ, सिद्धि के चाहने वाले सिद्ध, विद्याधर, भूत और गंधर्व ये सभी दृश्य और अदृश्य होकर इस उत्तम स्थान का सेवन करते हैं। उस समय से मैं भी इस उत्तम स्थान का आश्रय लिए रहता हूँ।
निश्चय ही नर्मदा में ओंकार स्वरूप श्री शंकर जी सदा सब भूत समुदाय से युक्त गण सहित वे यहाँ निवास करते हैं। अतः राजन, इस पर्वत अमरकंटक से तीर्थ के विस्तार को तुमसे कहूंगा। राज्यश्रेष्ठ, यहाँ जो पुण्य तीर्थ है, नर्मदा के दोनों तटों में जो जो तीर्थ हैं राजन, उनके विस्तार को कहने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। कुछ अधिक 100 योजन अर्थात 400 कोश तक लंबाई वाली यह श्रेष्ठ नदी है। राजेंद्र, चौड़ाई में यह नर्मदा आधा योजन फैलाव वाली है। अमरकंटक पर्वत से समुद्र पर्यंत नर्मदा के दोनों तटों में 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। वायु ने सी नर्मदा के तट पर 68 करोड़ 73 हजार 700 तीर्थ बताए हैं। राजन, पर वे सत्य युग में प्रत्यक्ष होते हैं। निरंतर धर्म बुद्धि वाले मनुष्य उन्हें देखते हैं। राजन, जैसे जैसे घोर कलयुग आता है, वैसे वैसे हीन सत्व मनुष्य अल्पता या हीनता को प्राप्त होता है। राजन, वे पितरों को तृप्ति देने वाले स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। वहां श्रेष्ठ दारुवन और चरुका नदी का शुभ मंगल है। नर्मदा के उत्तर में उत्तम चरुकेश्वर का तीर्थ और व्यतिपातेश्वर तीर्थ और कोटि तीर्थ कोटि यज्ञ हैं। राजश्रेष्ठ, इस प्रकार नर्मदा के उत्तर तट पर तीर्थ हैं। अमरनाथ अमरेश्वर के बगल में 160 लिंग हैं, उनमें वरुणेश्वर मुख्य हैं। ये सभी तीर्थ सर्व पापों को हरने वाले हैं। मानधातापुर के बगल में सिद्धेश्वर और यमेश्वर भी प्रतिष्ठित हैं। ओमकार क्षेत्र से पूर्व भाग में उत्तम केदार तीर्थ है। महाराज, उसके समीप ही पापनाशक स्वर्गद्वार है जो ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आगे पुण्य सप्त सारस्वत है। भरत श्रेष्ठ, रुद्राष्टक 8 रुद्र स्थान, सावित्री और सोम तीर्थ, ये सभी नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित हैं। प्रिय युधिष्ठिर, इस ओंकार पर्वत पर करोड़ों रुद्र स्थित हैं। वे सब स्नान और चंदन माला से संतुष्ट होते हैं। राजन, स्वयं वे रुद्र प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। मंत्र जप से पापों की शुद्धि और ध्यान से अनंत फल की प्राप्ति होती है। नर्मदा के तट पर दान से मनुष्य सभी भोग प्राप्त करता है, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। पर्वत से पश्चिम देश की ओर भगवान शंकर स्वयं प्रणव ओंकार रूप से स्थित हैं। वे ही जगत के आदि सनातन पुरुष हैं। वहां स्नान कर पवित्र होकर जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी होकर विधि पूर्वक कर्म से पितृ कार्य का संपादन करें। तिल मिश्रित जल से वहां ही पितृ देवताओं का तर्पण करें। पांडुनंदन 7 पीढ़ियों तक उसका कुल स्वर्ग में प्रसन्न रहता है। स्वस्थ शरीर के साथ सुखी होकर अनेक भोगों को पाता है। देवों से पूजित होकर वह 60,000 वर्ष क्रीड़ा करता है। पितृ पूजा के फल की समृद्धि की सिद्धि से वह बहुत समय तक प्रसन्न रहता है। फिर वह स्वर्ग से गिरकर उत्तम कुल में जन्म लेता है। वह पुरुष धन संपन्न, दानी, रोग रहित और लोक में पूजित होता है। पुनः वहां जाता है, उसका तीर्थ स्मरण करता है। दूसरे जन्म में वह रुद्र का अनुचर होता है और उसका प्रकार वह उपवास से युक्त इंद्रिय विजय सब जीवों की हिंसा से निवृत्त होकर उत्तम फल पाता है। राजन, जो पुरुष ऐसे धर्म पालन के उत्तम आचरण से युक्त होकर अपने प्राणों को छोड़ता है, उसे तो पुण्य फल होता है। वह सुनो पांडव, वह 100,000 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में प्रसन्नता से रहता है। अप्सराओं से भरे दिव्य शब्दों से प्रतिध्वनित स्वर्ग में दिव्य चंदन से अनुलिप्त शरीर वाला, दिव्य अलंकारों से शोभित, सिद्ध गंधर्वों से सम्मानित वह सिद्धों और देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है। पुण्य भोग के अनंतर वह स्वर्ग से नीचे आकर बलवान राजा होता है। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त वह धर्म का जानकार और शास्त्र की आज्ञा में तत्पर रहता है। सोने चांदी से युक्त, रचित सैकड़ों स्तंभों से युक्त, बहुत मंजिलों वाले, सुंदर द्वार से युक्त, दासी दासों से युक्त भवन में वह निवास करता है। मद वाले हाथियों की गर्जना से और घोड़ों की हिनहिनाहट से उसका वह द्वार इंद्र के भवन की भांति शोभित होता है। वहां सब सुंदरी स्त्रियों का प्रिय श्रीमान राजराजेश्वर चक्रवर्ती वह पुरुष विविध क्रीड़ा भोगों से युक्त हो उस ग्रह में निवास कर सब रोग शोकों से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। इस प्रकार जो अमरेश्वर में मृत्यु पाते हैं उन्हें सब प्राप्त होता है। जो पुरुष अमरकंटक में अग्नि प्रवेश करता है वह मरकर स्वर्ग पाता है, उत्तम गति पाता है। स्नान, दान, जप, होम, शुभ अशुभ जो कुछ पुराणों में सुना जाता है राजन, वह सब यहाँ करोड़ों गुना हो जाता है। नर्मदा के तट पर जो वृक्ष
कालक्रम से गिर जाते हैं, वे भी उस जल के छुए जाने पर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। राजन, उस तीर्थ में जो शरीर प्राप्त करता है, आकाश में वायु की भांति उसकी गति निवृत्ति रहित होती है। पाताल में भोगशाली उसके भवन में 3000 कन्याएं स्थित होती हैं और उससे भोगने की प्रार्थना करती हैं। वह दिव्य भोगों से संपन्न होकर इच्छानुसार समय पर्यंत क्रीड़ा एवं आनंदोपभोग करता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में वैसा पर्वत दूसरा नहीं है। राजन, जैसा यह अमरकंटक पर्वत है, यहाँ पर्वत के पश्चिम की ओर तीनों लोकों में प्रसिद्ध जलेश्वर नामक एक कुंड में पिंडदान करने एवं संध्योपासन करने से 12 वर्ष तक पितृगण तृप्त रहते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर कपिला नामक महानदी है, जो देवदारू और अर्जुन वृक्षों से ढकी हुई है तथा खाद्य वृक्षों से सुशोभित है। यह कपिला नदी माधवी, अमरवेल और अन्य लताओं से भी सुशोभित, गर्जने वाले सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों तथा शंगाल वानर आदि जीवों से और सुंदर पक्षियों से नित्य ही शब्दायमान रहती हैं। राजन, वहां 100 करोड़ से कुछ अधिक ऋषियों का निवास था, ऐसा हमने सुना है। उन सब ने वहां तप कर मोक्ष पाया है, जिनका पुनः जन्म और संसार में आना नहीं हुआ। वहां ही महात्मा कपिल ने उग्र तप किया है। इस कारण वह सिद्धों से सेवित पुण्य तीर्थ हो गया, क्योंकि वह कपिल और कपिला के भक्त महर्षियों के द्वारा तथा कपिल मतानुयायी पुरुषों ऋषियों द्वारा पहले सेवित हुई हैं। कपिल महर्षि के निवास और तप से ही वह पापों का क्षय करने वाली नदी कपिला नाम से कही गई है। वहां अमरेश्वर अमरकंटक में सब कुछ अधिक 100 करोड़ तीर्थ हैं। वहां दिन रात्रि निवास कर यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। भगवान शंकर की कृपा से वहां सब कर्म करोड़ गुना हो जाते हैं, क्योंकि भरत वंशोत्पन्न राजन वहां प्रणव ओंकार का अक्षर रहित रूप है। शिव स्वरूप उस प्रणव का मात्राओं से ही अक्षर रूप बनता है। तिर्यक जीव, पशु, वृक्ष, गुल्म, लता आदि अन्य कोई भी हो, वे वहां मृत्यु पाकर स्वर्ग जाते हैं, इसमें संशय नहीं। वहां ही एक जो विशल्या महानदी है, वहां स्नान कर और न्यायपूर्वक दान देकर मनुष्य पुण्यात्मा होता है। वहां देवगण और संपूर्ण किन्नर और महासर्पों सहित यक्ष, राक्षस, गंधर्व और तपोधन ऋषि आदि सभी आकर अमरेश्वर में अमरकंटक में वे सब वहां आकर उन नर्मदा के दर्शन करते हैं, देखते हैं। दोनों शुभ तटों की वंदना करते हैं। पहले घोर सर्वलोक भयंकर युग में यहाँ नर्मदा का पुत्र जो शल्य सहित था, वह शल्य रहित किया गया। सब देवों और ऋषियों ने इसे विशल्या नाम से स्मरण किया। है युधिष्ठिर जी ने कहा, पूज्य, कपिला की उत्पत्ति कैसे हुई और वह विशल्या कैसे कही गई? मुने, नर्मदा का पुत्र शल्य से युक्त कैसे हुआ? श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले विप्र, यह व्रत संसार को आश्चर्य में डालने वाला है, मैं वह सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजन, पहले शंकर जी के साथ दक्ष पुत्री सती ने नए वस्त्रों से नर्मदा के जल में क्रीड़ा कर जल में बाहर आकर सहसा दूसरे वस्त्र को धारण किया। राजन, देवी का वह स्नान वस्त्र जो इंद्रधनुष के समान था, सेविकाओं द्वारा निचोड़ा गया। उस वस्त्र के खूब निचोड़े जाते हुए उस समय उसमें जो जल निकला, उससे ही यह महानदी कपिला निकली। भगवती के अंग राग से संबंध से इसका जल वस्त्र से निकलते हुए भूरे रंग में बह रहा था। इसी से ही वर्ण और नाम से कपिला हुई, और वह सुगंधित रस से युक्त और अनेक पुष्पों से वासित सुगंधित था। अनेक वर्णों से लाल श्वेत जल जो वस्त्र से निकला, पल्लवों के समान कोमल, उन तेजस्वी हाथों से वह निचोड़ा जा रहा था, वह कपिल वर्ण का हो गया था। उसी से यह श्रेष्ठ नदी निकली। उसके जानने वाले पुराणों के अर्थ में चतुर पुरुषों के द्वारा यह कपिला कही जाती है। यह वस्त्र से उत्पन्न श्रेष्ठ नदी कपिला परम पुण्यशालिनी, स्नान करने योग्य है। इस अध्याय में ओमकारेश्वर सहित अमरकंटक का वर्णन हुआ। केवल अमरकंटक का नहीं, अमरेश्वर, अमलेश्वर, ममलेश्वर भी वहां है। इस प्रकार 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 22वां अध्याय विशल्या की उत्पत्ति वर्णन।
श्री मार्कंडेय उवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि सा विशल्यायभूद्यथा आश्चर्यभूता लोकस्य सर्व पापक्षयंकरी। मार्कंडेय जी बोले, इसके अनंतर वह विशल्या नदी जैसे हुई वह मैं कहूंगा। यह नदी संसार में आश्चर्य के समान है, सब पापों का विनाश करने वाली है। ब्रह्मा जी के मुख्य मानस पुत्र अग्निदेव, जिन्हें वहनी भी कहते हैं, परम धार्मिक ऋषि भी कहे गए हैं, उस अग्निदेव की दक्ष की पुत्री स्वाहा नामक पत्नी हुई। तब उस स्वाहा पत्नी के मुख्य 3 पुत्र हुए, आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि। इनके द्वारा ही त्रिलोकी का धारण होता है। गार्हपत्य अग्नि से 2 पुत्र पद्मक और शंकु नामक उत्पन्न हुए। वे दोनों ही श्रेष्ठ अग्नि हैं। नदी के तीर में निवास करते हुए बड़े तप का आश्रय लेकर मन को वश में कर परम सावधान होते हुए अग्निदेव ने एक शंकर की आराधना की। 10,000 वर्ष तक अग्निदेव ने विशाल उग्र तप किया। तब प्रसन्न होकर महादेव उन अग्निदेव से बोले, महाभाग्यशालिन, तुम्हारे मन में जो हो, चाहे वह बड़ा दुर्लभ हो, मैं तुम्हें दूंगा, इसमें संदेह नहीं। अग्निदेव ने कहा, है शंकर भगवान, यह महापुण्य नदी नर्मदा तथा जो ये 16 नदियां हैं, तुम्हारे अनुग्रह से वे मेरी धर्मपत्नी बने। उन स्त्रियों से विचारे गए उत्तम पुत्रों को मैं उत्पन्न करूं। महेश्वर देव, यही वर मुझे दीजिए। शंकर जी बोले, वेद में प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदियों विद्यमान विशाल नेत्रों वाली हैं, ये सभी तुम्हारी पत्नी बनेंगी, इसमें संशय नहीं। यज्ञ में स्मरण किए गए अग्निरूप वाले उनके पुत्र होंगे, जो प्रलय पर्यंत यज्ञ में पूज्य और धृष्णय नाम से सुप्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर महादेव वहां से अंतर्धान हो गए और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा उस अग्नि की पत्नी हुई। कावेरी, कृष्णवेरी, रेवा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावती, रानी, विपाशा, व्यास, कौशिकी, कुशी, सरयू, शतरुद्रिका, सतलज, क्षिप्रा, सरस्वती, आह्लादिनी और पावन, ये 16 नदियां अग्निदेव की स्त्रियां हुई। उन महातेजस्वी अग्निदेव ने तब शीघ्र ही अपना विभाग कर पति के अभिचार से नर्मदा आदि घृष्णी नामक स्त्रियों से पवित्र पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी घृष्ण नाम से स्मरण किए गए हैं। राजन, उनमें नर्मदा का पुत्र घृष्णीन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बलवान और अनुपम रूप वाला था। तदनंतर तीनों लोकों में मैं तारक नाम से प्रसिद्ध देवों और असुरों का भयानक युद्ध हुआ। वहां मैं और तारक दैत्य को आगे किए हुए महाभयंकर दैत्यों के द्वारा मारे गए देव गण डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। हे ऋषिकेश, तुम बड़े संकट से हमारी रक्षा करो, मैं तारक आदि सारे दैत्यों का संहार करो। ऐसा कहे जाने पर उन भगवान ने 10 दिशाओं को देखा। तब भगवान ने संग्राम में अग्नि और वायु को प्रकट देखा। विष्णु के बुलाने पर शीघ्र ही क्षण भर में वे उसके पास आ गए। वे दोनों ही बुद्धिमान भगवान विष्णु के आगे सावधान होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने अग्निरूप घृष्णीन्द्र से कहा, नर्मदा पुत्र, इन भयंकर असुरों को जला दो। ऐसा कहे जाने पर युद्ध में देव, अग्नि और वायु ने मैं तारक आदि सारे दैत्यों को जला डाला। जलाए जा रहे उन सभी दैत्यों ने अग्नि को लपेट लिया। दिव्य अलौकिक अग्नि और सूर्य के समान सैकड़ों हजारों शास्त्रों से उन्होंने अग्नि को लपेटा। अग्निदेव ने शस्त्र समूहों से उन भयंकर असुरों को जला डाला। तब संपूर्ण जगत वायु के द्वारा लपेटों से व्याकुल हो गया। अग्नि की लपटों से लिपटे हुए जल रहे दैत्य पाताल में प्रवेश कर हजारों की संख्या में छिप गए। तदनंतर नर्मदा के पुत्र अग्नि कुमार की सब देवों ने पूजा की और वे सभी स्वर्ग गए। बड़े तेजस्वी अग्नियों से घिरे हुए नर्मदा के पुत्र शल्य घाव सहित शीघ्र ही माता को देखने को उत्कंठित हो नर्मदा के पास गए। शस्त्रों के घाव से युक्त आते हुए पुत्र को देख पुण्य जल वाली नर्मदा अत्यंत विस्मित होकर उठकर पुनः प्रेम से बहते हुए दूध से युक्त स्तनों वाली हो दोनों हाथों से लिपट गईं और वह शल्य सहित पुत्र को लेकर कपिला नदी के कुंड में प्रविष्ट हो गईं। उनके पाप नाशक कुंड में प्रविष्ट होते ही शल्य सहित को क्षण भर में ही शल्य रहित कर दिया। उस कपिला के कल्याणकारी जल को पाकर घृष्णीन्द्र शल्य रहित हो गया। उसी से विद्वान उसे विशल्या नाम से कहते हैं और एकाग्र मन वाले जो भी वहां स्नान करते हैं वे भी पाप रूपी शल्य से छूटकर पवित्र हो जाते हैं एवं मरकर स्वर्ग जाते हैं। प्रियराजन, विशल्या की उत्पत्ति का कारण जो तुमने हमसे पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार 22वां अध्याय
संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 23वां अध्याय विशल्या संगम की महिमा वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच तत्रैव संगमे राजन् भक्त्या परमया नृप प्राणांस्तजन्ति ये मर्त्यास्ते यान्ति परमां गतिम्। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, वहां संगम में जो मनुष्य बड़ी भक्ति से प्राण छोड़ते हैं वे परम गति को पाते हैं, और जो पुरुष अमरेश्वर पहुंचकर सब संकल्पों को त्याग कर प्राणों को छोड़ता है वह पुरुष स्वर्ग में नियत रूप से निवास करता है। जो मनुष्य अमरकंटक शैलराज पर अपने शरीर को छोड़ता है वह पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमान में अमरावती जाता है। अमरकंटक पर्वत से गिरते हुए पुरुष को देखकर संपूर्ण अप्सराएं कहती हैं, यह मेरा पति हो। धर्म के जानने वाले ज्ञानी जन सरस्वती और गंगा के जल को समान कहते हैं, किंतु नर्मदा के तत्व के जानने वाले महात्मा नर्मदा के जल को उससे श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें कोई विचार नहीं है। परम पुण्य से निवास करने वाले अनेक विद्याधर किन्नर आदि के द्वारा यह जल अधिष्ठित है। निश्चय ही मस्तक से नर्मदा के जल को धारण करने वाले पुरुष का स्थान देवराज के समीप होता है। राजन, बहुत कहने से क्या, यदि भयंकर संसार सागर को मनुष्य न देखना चाहे तो उसे सदा श्री नर्मदा का सेवन करना चाहिए। यह माता तीनों लोकों में परम पवित्र स्मरण की गई है। इसके समीप में जहां कहीं भी मरे हुए प्राणी की भगवान शंकर के गण के रूप में उत्तम गति होती है। यह अनेक यज्ञ स्थानों से युक्त है। इसका कोई भी स्थान ऐसा नहीं जो तीर्थ न हो। उसके तीर में तो ऐसा आपने कहा है, तपस्वी या अतपस्वी कोई भी मरते हैं। उसके तीर में तो जैसा आपने कहा है, तपस्वी या अतपस्वी कोई भी मरते हैं, वे देवराज की भांति स्वर्ग जाते हैं। राजश्रेष्ठ, इस प्रकार कपिला और विशल्या लोगों के कल्याण की कामना से ईश्वर के द्वारा पहले उत्पन्न की गई हैं। राजन, उपवास सहित और इंद्रियों का विजयी मनुष्य वहां स्नान कर निसंशय बड़े अश्वमेध यज्ञ का फल पा लेता है। राजन, उस तीर्थ में जो अनशन करता है वह पुरुष सब पापों से सर्वथा रहित होकर शिवलोक जाता है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के दान देने से जो फल होता है, राजन, विशल्या के संगम में एक बार स्नान कर मनुष्य वह फल पाता है। इस प्रकार यह नदी पुण्य रूपा अत्यंत कही गई है। अब तुम फिर जो पूछो वह मैं कहूंगा। इस प्रकार 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 24वां अध्याय कर और श्री नर्मदा संगम महिमा वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाचा संगमः कर नर्मदयोः पुरे मान्धार्थ संगिते गत्वा स्नात्वा तर्पयित्वा पितृन् विष्णुपुरम नयेत। श्री मार्कंडेय जी बोले, मानधाता नामक नगर में कर और नर्मदा का संगम हुआ है। वहां मनुष्य जाकर स्नान कर और पितरों का तर्पण कर विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारने की इच्छा से पहले करों का मर्दन कर चक्र का ग्रहण किया था। वहां उनके पसीने से यह श्रेष्ठ नदी कर निकली और नर्मदा में मिली। मनुष्य यहाँ स्नान कर सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 25वां अध्याय नील गंगा संगम महात्म्य वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाचा ओम करात् पूर्व भागे वै संगमो लोक विश्रुतः रेवया संगता यत्र नील गंगा नृपोत्तम। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजश्रेष्ठ, ओमकार क्षेत्र के पूर्व भाग में लोक प्रसिद्ध संगम है। यहाँ नील गंगा नर्मदा से मिली है। उस संगम में मनुष्य स्नान और मंत्र जप करने से पृथ्वी में कोई कार्य अलभ्य नहीं होता, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त होता है। वहां स्नान कर मनुष्य 60,000 वर्ष श्री शंकर के लोक में निवास करता है। श्राद्ध में तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण कर मनुष्य अपने साथ 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 26वां अध्याय मधुक 3 व्रत विधान वर्णन। युधिष्ठिर वाचा जलेश्वरोऽपि यत्प्रोक्तं त्वया पूर्वद्विजोत्तमा तत्कयं तु भवेत् पुण्यं ऋषि सिद्धि निवेशितम्। श्री युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने जालेश्वर के विषय में जो पहले बताया है, ऋषि सिद्धों से पूजित वह पुण्य कैसे होता है? श्री मार्कंडेय बोले, जालेश्वर से बढ़कर उत्तम तीर्थ न हुआ है, न होगा। पांडुनंदन, जलेश्वर की उत्पत्ति कहते हैं, तुम वह सुनो। पहले संपूर्ण ऋषि और इंद्र सहित सब देव समस्त असुरों ने संतप्त किए और उन अनेकों बार नष्ट किए।
नष्ट किए गए। जंभ और शुंभ को आगे किए हुए वाणासुर आदि अनेकों असुरों के द्वारा वे मारे गए। तब सभी देव ब्रह्मा की शरण गए। पर्वताकार विमानों से और हाथियों के समान घोड़ों से तथा नगर के समान विशाल सिंह व्याघ्रों से जुटे हुए रथों से और दूसरे कच्छपों मगरों की सवारी से कुछ पैदल भी गए। जिस स्थान को अधार्मिक नहीं जा सकते, उस दिव्य स्थान को पाकर संपूर्ण लोक के कल्याणकर्ता ब्रह्मा की स्तुति की। देवों ने कहा, देश काल वस्तुगत परिच्छेद से रहित अपरिमित रूप तुम्हारी जय हो। भेद रहित देव तुम्हारी जय हो। सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान तुम्हारी जय हो। कमल योने देवश्रेष्ठ, हम सब तुम्हारी शरण को प्राप्त हैं। पवित्र चित्त वाले देवों के उस वचन को सुनकर देव ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, देवों, तुम्हारा आना कैसे हुआ? सब उदास क्यों हो? देवगण, तुम सब किसके द्वारा तिरस्कृत हो? शीघ्र कहो। देवों ने कहा, ब्रह्मन, बल से गर्वित महाबलशाली बाण नामक असुर है। उसने हमारा सर्वस्व हर लिया है। हम सब धन रत्नों से पृथक कर दिए गए हैं। देवों के वचन सुनकर लोकों के पितामह देवेश ब्रह्मा ने उस वाणासुर के नाश के लिए कर्तव्य का विचार किया। पापी दानव संपूर्ण देवों के लिए अवध्य हैं। भगवान शंकर को छोड़कर मेरे और विष्णु के द्वारा भी उसका वध संभव नहीं। हम सब वहां ही चलते हैं जहां महादेव श्री शंकर हैं। वह हम सबके रक्षक हैं, अन्य कोई नहीं। वेदज्ञों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी सब देवों से ऐसा कहकर विद्वान ब्राह्मणों के साथ वहां आए और बहुत सुंदर स्तुतियों से श्री शंकर जी की स्तुति की। देवों ने कहा, देव देवेश तुम्हारी जय हो। उमा के साथ अर्धनारी नटेश्वर का रूप धारण करने वाले, विशाल भुजा चंद्रमा को भूषण रूप से धारण करने वाले, तुम्हारी जय हो। शूल को हाथ के अग्रभाग में धारण करने वाले, आपको नमन है। खट्वांग धारण करने वाले को नमन है। हे भूतपते, तुम्हारी जय हो। देव दक्ष यज्ञ का निवास करने वाले, पंचाक्षर नमः शिवाय विशिष्ट पंचभूत स्वरूप देव, तुम्हें नमन है। पंचमुख ईशान, तुम्हें ही वेद गाते हैं। तुम सदा ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हो। तुम्हें नमन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, सोमयाजी रूप से 8 मूर्तियों वाले कामदेव विनाशन स्तुति के अनुसार तुम सत्य का स्मरण करो। देव ब्राह्मण गण तुम्हारे पंचात्मक शरीर का गायन करते हैं। सद्यो जातम वामदेवाय नमः, नमो अघोरेभ्योऽथ ईशानः सर्व तत्पुरुषाय विद्महे। इन मंत्रों से तुम्हारा ही यशोगान होता है। सब पापों को हरने वाले हर बड़े फैले हुए स्वर्ण के जाल में तुम हंस के समान अव्यक्त शब्द करते हो। इस प्रकार मुनिगण और ब्रह्मा आदि देवों और असुरों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की गई। स्तुति से प्रसन्न होकर देवगणों से वे बोले। भगवान शंकर ने कहा, देवताओं और ब्राह्मणों, आपका स्वागत है। आज अच्छे प्रातः काल वाली रात्रि है। शीघ्र ही कहो कि हम क्या करें। सुर असुरों का और कौन पूज्य हुआ है? तुम्हें क्या दुख और संताप है? कहां से तुम्हें भय उपस्थित है? महापुरुषों, तुम्हारे मन में जो बात हो वह कहो। शंकर के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ देवों ने कहा, वे सब अपने अपने शरीरों को दिखाते हुए लज्जित होते हुए से नीचे की ओर मुख किए हुए थे। बल से अभिमानी महापराक्रमी भयंकर बाण नामक दानव प्रसिद्ध है, जिसके विशाल 3 पुर हैं। उस दानव ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। उसके नियम तथा मन की एकाग्रता से ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने उसे आयस, लोह, मय, रजत, चांदी से रचित और सुवर्ण से बने इच्छानुसार चलने वाले अमोघ 3 चलते फिरते पुर दिए। ये तीनों पुर ब्रह्मा के द्वारा रचित इच्छानुसार चलने वाले थे। सबके सब प्रबल दानव तीनों पुरों में स्थिर रहे। हे देव, वे दानव सारी त्रिलोकी की संपत्ति पीड़ित कर रहे हैं। वे दंडपाश, तलवार और अन्य शस्त्रों का प्रयोग निरपराधों पर भी करते हैं। तीनों पुर दानवों से सेवित चक्र के समान घूमने वाले, कभी अदृश्य होकर मृगतृष्णा के समान हैं। वे बोले, उस दानव के तीनों पुर जहां पर गिरते हैं वहां ब्राह्मण, देवता और गौएं सब नष्ट हो जाती हैं और जीव भी नष्ट हो जाते हैं। जहां वे तीनों पुर गिरते हैं वहां कुछ नहीं दिखाई देता। नदियां, ग्राम और देश सभी भस्म की ढेरी बन जाते हैं। सोना, चांदी, मणि और मुक्ताएं और सुंदर स्त्री रत्न आदि सबको वह बलपूर्वक खींच लेता है। शंकर, देवगण उसे शस्त्र अस्त्र से दिन या रात्रि में किसी भी तरह नहीं मार सकते। इस कारण है शंकर, इन पुरों को तुम भस्म कर दो। तुम ही मेरी परम गति हो। देवेश, यह अनुग्रह तुम हम सब पर करने योग्य हो। गंधर्व और तपस्वी ऋषि
गण सभी बड़े धैर्य से पालते हैं। हे प्रभो, तुम वही करने योग्य हो। महेश्वर बोले, तुम लोग दुखी मत हो। यह सब मैं करूंगा। समय से शीघ्र ही तुम लोगों के लिए सुखकारक कार्य करूंगा। इंद्र आदि उन सब देवों को आश्वासन देकर सदाशिव ने सोचा, त्रिपुरासुर का वध कैसे करूं? एक नारद को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार अपने हृदय को स्थिर कर श्री शिव ने नारद का चिंतन किया। उसी क्षण वायु के समान सूक्ष्म गति वाले महातपस्वी नारद जी उपस्थित हुए। वह कमंडल लिए हुए त्रिदंड धारण किए तेजस्वी ज्ञानी योगपट और अक्षसूत्र तथा छत्र संयुक्त 3 बार महादेव की परिक्रमा कर पृथ्वी में दंडवत लेट गए। समर्थ देवर्षि नारद हाथ जोड़कर उदार मन से भक्तिपूर्वक स्तोत्र से शंकर की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, त्रिलोचन, सबका कल्याण करने वाले तुम्हारी जय हो। देव तुम्हारी जय हो। शंकर, ईशान, तुम सबसे उत्कृष्ट हो। हे रुद्र, ईश्वर, तुम्हें नमन है। तुम सबके स्वामी और सब जगत के बनाने वाले तथा तुम ही संहार करने वाले हो। तुम ही सब लोगों के नाथ और दुष्ट दलन काल के भी विनाशक हो। देवों के ईश, वेदत्रयी मूर्ति धारण करने वाले सनातन देव, हमारी रक्षा करो। संसार के अनित्य भावों के विनाश के लिए तुम रक्षक को भजता हूँ। मेरा स्मरण आपने किस लिए किया है प्रभो? आज्ञा दीजिए। आज मैं किसके चित्त को व्याकुल करूं? आज पृथ्वी में कौन जाकर गिरे? सब विजीन मैं आज किसे कलह से जोड़ दूं? आज्ञा दें। नारद के वचन सुनकर विकसित नयन भगवान शंकर यह वचन बोले, मुनिश्रेष्ठ, कलह प्रिय नारद, तुम्हारा स्वागत है। वीणा बजाने में निपुण सनातन ब्रह्मपुत्र नारद, तुम शीघ्र ही वहां जाओ। वहां वे तीनों पुर हैं, जहां वो तीनों पुर हैं। दानवराज बाण के वे सब लोगों से भयंकर तीनों पुर रहे हैं। वहां पति देवता के समान हैं और स्त्रियां अप्सराओं के समान हैं। उनके तेज से ही ये विशाल तीनों पुर घूमते रहते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, सब उपायों से किसी भी प्रकार उसका तोड़ना संभव नहीं। तुम जाकर उन्हें विविध भेद मूलक धर्मों से शीघ्र ही मोहित करो। नारद जी बोले, देवेश, जो पुर इंद्र सहित देवों द्वारा बहुत उपायों से अभेद्य हैं, आपकी आज्ञा से अभी तोड़ता हूँ। राजन, ऐसा कहकर अनेक सिद्धि समृद्धियों से संपन्न 100 योजन फैले वाड़ के उस श्रेष्ठपुर में नारद गए। अनेक उत्सवों से युक्त, विविध धातुओं से विचित्र वर्ण, अनेक भवनों से शोभित, विविध मंदिरों से प्रकाशित, द्वार और गृह के बाहरी भागों से युक्त, परकोटे और परिखाओं से पूर्ण, बावड़ी, कुएं, तालाबों तथा देव मंदिरों से युक्त, हंस जल कुक्कुट पूरित कमलिनी समुदाय से विभूषित, अनेकों वन की शोभाओं से संपन्न, विविध पक्षियों से शब्दायमान, ऐसे अनेक गुणों से शोभायमान बाण का उत्तम पुर है। उस पुर के बीच बड़ी विशाल 7 कक्षाओं वाला अत्यंत सुंदर संपूर्ण वर्णों से भूषित बाण का दिव्य भवन है। मोतियों की मालाओं की शोभा से संपन्न, वज्र और वैदूर्य मणियों से अलंकृत, सुवर्ण पट्टतल संव्याप्त और रत्नभूमि से भूषित, मत वाले हाथियों के दीर्घ लंबी श्वासों से रथों से अलंकृत, घोड़ों की हिनहिनाहट और स्त्रियों के पादभूषणों के शब्दों से व्याप्त, खड़ग तोमर हाथ लिए हुए, वज्र अंकुश बाण रूपी हथियार युक्त, भयंकर रूप वाले, बल से गर्वीले दानवों से यह भवन रक्षित है। बाण का उत्तम भवन ऐसे गुणों से पूर्ण, कैलाश की चोटी के समान और इंद्र के भवन के समान था। तब नारद शीघ्र ही पुर के सामने पहुंचे। द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से बोले, बड़ी बुद्धि वाले राजकार्य में कुशल सूत, तुम शीघ्र ही बाण से कहो कि नारद द्वार पर स्थिर है। वह नारद के चरणों की वंदना कर शीघ्रता से सभा के बीच में बैठे बाण से बोला। उसका शरीर कांप रहा था, वह हाथ से मुख ढके हुए था। सब वीरों के सुनते हुए वह वचन बोला, देव गंधर्व यक्ष किन्नरादिकों से पूजित, कलह प्रिय, दुख से प्रसन्न करने योग्य नारद द्वार पर स्थित हैं। द्वारपाल के वचन सुन वह दैत्य राजबाण शीघ्रता से विस्मयपूर्वक द्वारपाल से बोला कि तेजस्वी, दुर्सह और दुख से पार पाने योग्य महाभागशाली ब्रह्मा के पुत्र नारद को प्रवेश कराओ। उन्हें बाहर ही क्यों रोक रखा है? स्वामी के वचन सुनकर द्वारपाल शीघ्र ही नारद जी को भीतर ले आया। देव पूजित नारद को आते देख प्रसन्न मन बाण ने उठकर मुनि के चरणों की वंदना की। उसने विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य, आसन और चरण प्रक्षालनार्थ जलादि देकर पूजा की तथा बांधवों सहित वह राज्य और अपने को भी समर्पित करने लगा। स्वयं भी मुनि ने कुशल प्रश्न पूछा। नारद जी बोले, धनुवंश के बढ़ाने वाले, बड़ी भुजों वाले दानव श्रेष्ठ राजन,
बहुत ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हें छोड़कर त्रिलोकी में इस समय दूसरा कौन प्रशंसनीय है। धनुश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे द्वारा परम उत्तम धन रत्नों से राज्य और तुम्हारे शरीर से भी पूजित हुआ हूँ। इस प्रकार दूसरा कौन पूजा करेगा। मुझे भोग से कोई प्रयोजन नहीं। रोग शोक से रहित तुम राज्य का भोग करो। भगवान शंकर का दर्शन कर। मैं तुम्हें देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। सुना है तुम्हारी स्त्री भी सती है। इन्हें देखने की इच्छा से भी भ्रमण करता आ रहा हूँ। यदि तुम उसे उचित मानते हो तो बिना विलंब किए शीघ्र ही अपनी पत्नी को दिखलाओ। नारद वचन सुनकर अंतःपुर में रहने वाले हाथ में दंड लिए हुए गुणी वृद्ध कंचुकी को देख प्रसन्न चित्त राजा ने गंभीर शब्द से कहा, कंचुकिन, तुम शंका रहित होकर अंतःपुर में रहने वाले सब जनों के साथ महादेवी पटरानी को श्री नारद के दर्शन कराओ। स्वामी की आज्ञा को आगे कर नारद को हाथ से पकड़कर भीतर प्रवेश कराता हुआ महारानी से निवेदन किया, यह नारद जी आए हैं। देवी ने नारद को देखकर चरणों की वंदना कर स्वर्ण निर्मित श्रेष्ठ आसन और अर्घ्यपाद्यादि उन्हें दिया। नारद ने उत्तम आशीर्वाद उसे दिया, हे देवी, तीनों लोकों में भी तुम्हारे समान दूसरी सुंदरी पतिव्रता शुभ आचरण वाली सत्य और शोच से युक्त नारी नहीं है, जिसके प्रभाव से सदा त्रिपुर चक्र सा घूमता रहता है। नारद के वचन सुनकर धर्मधारियों में श्रेष्ठ रानी ने भक्तिपूर्वक ऋषि से धर्म तत्व पूछा। भगवान, यह तो बताओ कि मनुष्य लोक में देवता किन व्रतों से प्रसन्न होते हैं। कौन दान उत्तम है, किसका बड़ा फल होता है। विद्वानों ने स्त्री धर्म में जो कुछ उपवास कहे हैं, जिनके करने से पुण्यशालिनी स्त्रियां स्वर्ग जाती हैं, महात्मन, यह सब यथाविधि कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, पटरानी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसे सुनकर सब स्त्रियों की धर्म वृद्धि हो जाती है। उपवास और दानों से पति पुत्र दोनों वशवर्ती हो जाते हैं। जिनके करने से बांधव आदर देते हैं, उन कर्मों को मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्री जिन कर्मों से दुर्भागिनी होकर भी सौभाग्यशालिनी होती हैं और सौभाग्यवती सुपुत्रवती हो जाती हैं, कन्या पति पाती है और कन्या पति बिना ही जीवन बिताती है, ये सभी फल किए न किए कर्मों से होते हैं। सुंदरी, तुम वह सुनो, तिल निर्मित गाय अथवा तिल सहित गाय, सोना चांदी गौएं, वस्त्र जल भूमिदान, गंध रूप का अनुलेपन, पादुका छत्र, पवित्र व्यंजन, पैरों का अभ्यंग उबटन, सिर में लगाने का तेल आदि, स्नान सैया पलंग गद्दे तकिया रजाई आदि आसन, इन वस्तुओं को जो सुपात्र ब्राह्मणों को देते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। शहद उड़द दूध घृत नमक गुड़ औषध जल व पेय शरबत भूमिदान, गन्ने का रस, धान चावल, पति पत्नी को ललिता व्रत के दिन में रक्त वस्त्र, ये वस्तुएं सदाचारी रूप संपन्न गुणी योग्य विद्वान को देने से इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य और सुख प्राप्त होते हैं। रानी, जिस तिथि में यह देना चाहिए वह मैं तुमसे कहता हूँ। जो स्त्री प्रतिपदा तिथि में पूर्वार्ध दिन के प्रथम भाग में पवित्र नियम वाली होकर भगवान अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो यह कहकर ब्राह्मण को ईंधन देती है, राजप्रिय, उसे फिर जन्म तथा 36 अंग प्रत्यंग संधियों में कोई विकार या संताप नहीं होता। द्वितीय तिथि में जो नारी प्रसन्न होकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को नवनीत देती है, वह सुकुमार कोमल शरीर वाली होती है। तृतीया में पार्वती मुझ पर प्रसन्न हो यह कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को लवण देती है, उसका पुण्य फल सुनो। कुमारी श्रेष्ठ पति पाकर उसके साथ उमा की भांति सौभाग्यवती होकर नाना विलास करती है और वह बड़ा यश पाती है। चतुर्थी में भक्तव्रत रात्रि भोजन के नियम से जो स्त्री लड्डू ब्राह्मण को देती है, देवेश मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर मोदक देने वाली नारी को उस फल से सुंदरी सब कार्यों में कोई कहीं विघ्न नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। पंचमी तिथि में जो नारी ब्राह्मण को तिल देती है, वह नारी तिलोत्तमा के समान रूपवती होती है। षष्ठी तिथि में जो नारी मधुक महुआ के फल अग्निपुत्र स्कंद का स्मरण कर वेदों के पारंगत ब्राह्मण को देती है, उसका पुत्र देवों में उत्तम स्कंद की भांति होता है और सब लोकों में सम्मानित वह बड़ा राजा होता है। जो नारी सप्तमी तिथि में जगत के स्वामी देवाधिदेव सूर्य का चिंतन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को सुवर्ण से पूजती हैं, उसका फल जो कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। पतिव्रते, तुम एकाग्र मन होकर सुनो। उस स्त्री के अंगों में पूर्व कर्मों से प्राप्त दाद कोढ़, शरीर में गोल गोल चकते या
गोल गोल चकते या गजकर्ण रोग, खुजली आदि रोग नहीं होते। तथा अष्टमी तिथि में जो नारी भगवान शंकर प्रसन्न हो यह मनन कर सदाचारी ब्राह्मण को कृष्ण को देती है, उसका जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है, वह धन संपन्न हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यह दान बहुत श्रेष्ठ है। जो नारी ब्राह्मण को गंध धूप कात्यायनी देवी का विचार कर देती है, नवमी तिथि के इस दान का फल सुनो। उसका भाई, पिता, पुत्र अथवा पति संग्राम में जाकर भी दुखित नहीं होते, वे उस दान से रक्षित रहते हैं। देवी, दशमी तिथि में जो नारी गन्ने का रस देती है, लोकपाल, इंद्र, वरुण आदि का चिंतन कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए गए इस दान से वह सदा सब लोकों में सबको प्रिय होती है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। एकादशी में उपवास कर द्वादशी तिथि में नारायण का चिंतन कर विष्णु भक्त ब्राह्मण को जल देने वाली नारी सदा अपने स्पर्श तथा भाषण से मनुष्य को द्रवित और सद्भाव से युक्त कर देती है। महर्लोक में जलदान का अनंत गुना फल होता है। किसी कामना का चिंतन कर त्रयोदशी तिथि में जो नारी बड़ी भक्ति से श्रेष्ठ ब्राह्मण को पैर में लगाने की द्रव्य सामग्री और सिर में लगाने की सामग्री तेल आदि देती है, वह स्त्री जिस जिस योनि में मरकर जन्म लेती है उस योनि में वह पति से कभी वियुक्त नहीं होती। इस प्रकार चतुर्दशी तिथि में धर्म का विचार कर ब्राह्मण को छाता और जूते देती है, उसे रोग शोक रहित लोक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पक्ष के अंत में पूर्णमासी और अमावस्या के श्राद्ध में विद्वान सदाचारी ब्राह्मण को तृप्त करती है, उसकी संतति की परंपरा कभी टूटती नहीं। इस प्रकार बाण के संबंध में तुमसे मैंने तिथियों की महिमा बताई। अब तुम मुझसे वृक्षों के आराधना की विधि सुनो। जामुन, नीम, तेंदु, महुआ, आम, आंवला, सेमर, बरगद, पीपल, शमी, वेला, आमली, केला, गुलाब और अन्य वृक्षों को लगाकर पुण्यजनों का पूजन कर मनुष्य स्वर्ग पाता है। नारद जी बोले, जो नारी चैत्र मास में सर्वोत्तम व्रत करती हैं, अन्य व्रत उस व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पाते। सौभाग्य युक्त इस व्रत के सुनने मात्र से उसी प्रकार दुर्भाग्य नष्ट होता है जिस प्रकार सूर्य की किरणों को पाकर बर्फ पिघल जाता है। उसी प्रकार दुखी और खोटा भाग्य भी इस व्रत से नष्ट हो जाता है जिसमें मधुका नामक ललिता की आराधना होती है। हे सुंदरी, सुख देने वाली उस विधि को तुम सुनो। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में भली भांति स्नान किए हुए शुद्ध मन वाली होकर पार्वती के साथ मधुवृक्ष की शिव प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा प्रतिष्ठित कर सुगंधित फूलों से धूप और कपूर कुमकुम आदि द्रव्यों से सुंदरी मंत्र युक्त विधि से भगवान की पूजा करे। नमः शिवाय कहकर पैरों की पूजा करे। मन्नथाव कहकर जननेन्द्रिय की कालोदराय नमः से उदर की, नीलकंठाय नमः कहकर कंठ की, सर्वात्मने नमः कहकर शिव की पूजा, पीछे पार्वती की पूजा करें। दामोदराय नमः कहकर उदर की, सुकंठाय नमः कहकर कंठ की, सौभाग्यदायिन्ये नमः कहकर शिव की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। देवाधिदेव ईश उमापते जगतपते प्रभो तुम्हें प्रणाम है। इस अर्घ्य दान से तुम मेरे सब दुर्भाग्य का नाश करो। यह अर्घ्य का मंत्र है, नमस्ते देव देवेशा उमावर जगतपते अर्घ्येणानेन में सर्वे दौर्भाग्यम नाशय प्रभो। इस मंत्र से अर्घ्य देकर पीछे जल से पूर्ण महुआ के पात्र में स्थापित शक्तिपूर्वक स्वर्ण सहित सौभाग्य द्रव्यों से युक्त ललिते देवी, सौभाग्य आदि के बढ़ाने वाला करवा तुम्हें अर्पित है। करक दान का मंत्र यह है, करकम वाली संपूर्ण दद्यात करक मुत्तमम दत्त तू ललिते तुभ्यम सौभाग्यादि विवर्धनम। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम करवा दो। शुक्ल पक्ष के व्रत में लवण का त्याग अन्य दूसरी तृतीया तक करें। देवी और देवेश से क्षमा प्रार्थना कर स्वयं रात्रि में हविष्यान्न का भक्षण करे। इस विधि के साथ 7 मास में यह व्रत संपन्न करे। फाल्गुन शुक्ल तृतीया में यह व्रत समाप्त करें। वैशाख में नमक देना चाहिए, ज्येष्ठ मास में घृत, आषाढ़ में उड़द, श्रावण में दूध, भाद्रपद में मूंग तथा आश्विन में उत्तम धान या चावल, कार्तिक में शर्करा, पूर्ण पात्र और रस से पूर्ण करवा, अगहन में कपास, रुई व वस्त्र और घृत से पूर्ण करवा, पौष मास में कुमकुम देना चाहिए, माघ मास में तिल पूर्ण पात्र, फाल्गुन में लड्डुओं से पूर्ण पात्र देना चाहिए। पीछे तृतीया में जो देना हो वह पूर्व तृतीया में ही त्याग करें। रानी, इन सब तृतीयाओं का विधान तुल्य है। मधु वृक्ष की पूर्व निर्मित प्रतिमा की पूजा करें और
वह सब कुछ देय वस्तु आचार्य ब्राह्मण को दे दें। पश्चात वर्ष के अंत की उद्यापन विधि को सुनो। बहुत सामग्री लेकर मधु वृक्ष के पास जाकर उसकी प्रतिमा को बीज में गाड़ दें। वहां स्थापित पार्वती के साथ संयुक्त शंकर की पूजा करें। पूजा के भेंटों सुंदर मालाओं पुष्पों से तथा केसर अलसी के फूल के समान सुंदर कौशेय के 2 वस्त्रों से उस प्रतिमा की पूजा करें और सपत्नी 12 ब्राह्मणों को जूता, जोड़ी, छाता, कंठ सूत्र और कंठी, कटक मुद्रिका इन आभूषणों तथा अच्छे बिस्तरों से युक्त शैयाओं, कुमकुम से सुंदर लिप्त अंगों वाले बहुत से पुष्पों से पूजित करें। विविध रत्नों से युक्त उस मधुक महुआ के आवास में स्थित उन ब्राह्मणों को विविध भक्ष्य पदार्थों का भोजन करावें। भोजनोपरांत उन्हें शैया में विश्राम कराकर क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि गुरु के अधीन ही सब कुछ है और गुरु शंकर को समझना चाहिए। गुरु के प्रसन्न होने पर सुर असुर सहित संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। संसार में जो परम प्रिय हो, घर में जो अच्छी वस्तु हो, आत्मकल्याण चाहने वाले पुरुष को वह सब गुरु को देना चाहिए। यह सब धनवान पुरुष के दान करने योग्य विधान कहाँ। अब निर्धन को जो देना है वह सुनो। उनके लिए पत्नी सहित 12 ब्राह्मण वर्ण आवश्यक नहीं है। उन्हें शुभ व्रतों से एक ब्राह्मण जोड़े का पूजन कर सपत्नी गुरु का कृपणता त्याग कर यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। पश्चात ब्राह्मण तथा गुरु से क्षमा याचना करें और यह कहें, ललिता माता जिस प्रकार तुम शंकर से पृथक नहीं होती, उसी प्रकार मुझे भी पति पुत्रों का वियोग न हो। इस विधि से मधु नामक तृतीया का अनुष्ठान करके ही इंद्राणी ने इंद्रपति पाया, उत्तम पुत्र पाया, सब लोकों में सौभाग्य, सब समृद्धियों का उत्तम सुख पाया। इस विधि से जो कुमारी व्रत का आचरण करती है वह उसी प्रकार उत्तम पति पाती है जिस प्रकार इंद्राणी ने इंद्र को पाया। खोटे भाग्य वाली स्त्री सौभाग्यवती तथा पुत्रवती होती है। पुत्र वाली स्त्री अक्षय सुख और अक्षय लोक पाती है। वह कभी शोक दुख नहीं देखती। उसका अनेक जन्मों का दुर्भाग्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वह मरने के बाद पार्वती के साथ सुख का उपभोग करती हुई प्रसन्न रहती हैं। कुछ अधिक 100 करोड़ कल्प पर्यंत मन चाहे भोगों को भोग कर फिर संसार में जन्म होने पर पार्थिव शरीरधारी पति को पाती है। सौभाग्यशालिनी रूपवती वह नारी उत्तम पुत्र उत्पन्न करती है। व्रतों में उत्तम यह सब व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे सौभाग्यशालिनी, और जो तुम्हारे हृदय में मनोरथ हो वह तुम मुझसे पूछो। इस प्रकार 26वां नर्मदा मैया की जय। 27वां अध्याय त्रिपुर के शोभ का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच नारदस्य वचः श्रुत्वा राज्ञी वचनमुद्ब्रवीत् प्रसादं कुरु विप्रेन्द्र गृहे दानं यथेप्सितम्। मार्कंडेय जी बोले, नारद के वचन सुनकर रानी बोली, ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रसन्न हो, अनुग्रह करो, मन के अनुसार दान ले लो। स्वर्ण मणि रत्न विविध वस्त्र और जो दुर्लभ वस्तु हो वह सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के वचन सुनकर नारद बोले, भद्रे, जो ब्राह्मण निर्धन हैं उन्हें दान दीजिए। हम तो सब प्रकार से संपन्न हैं और केवल भक्ति से ही प्रसन्न होने वाले हैं। तब रानी ने वेदांग पारगामी निर्धन ब्राह्मणों को बुलाकर विविध दान दिए तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला जो दान नारद जी ने कहा था वह दान ब्राह्मणों को दिया और कहा, इस दान से सदा मुझ पर श्री विष्णु और शंकर प्रसन्न हो। तब उस रानी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने जो दान पति की प्रसन्नता के लिए और पति के कर्म सिद्धि के लिए कहा वह मैंने दिया। जन्म जन्मांतर पर्यंत मेरे पति बाण ही हो। यदि बाण को छोड़कर मेरा कोई देवता नहीं है तो उस सत्य से मेरे पति 100 वर्ष तक जीवित रहें। जिस प्रकार स्त्रियों का पति देवता होता है वैसे ही अन्य कोई भी धर्म उनका नहीं है। तो भी तुम्हारे वचन से विधि पूर्वक मैंने दान दिया है। मान देने वाले ब्राह्मण अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। ब्रह्मर्षि, तुम अब जाओ और हमें आशीर्वाद दो। राजश्रेष्ठ, वैसा ही हो। ऐसा उस रानी से कहकर नारद सब रानियों के मन को आकर्षित कर अन्यत्र मन की वृत्ति कराकर देवों से पूजित होते हुए वह ब्राह्मण नारद अंतर ध्यान हो गए। भरतवंशोत्पन्न तब वे सब अपने पति बाण के आकृष्ट मन वाली होती हुई नारद से मोहित होकर उत्तरी आकृति वाली तथा फीकी कांति वाली हुई। 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 28वां अध्याय त्रिपुर विनाश जालेश्वर अमलेश्वर तीर्थ वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच एतस्मिन्नन्तरे रुद्रो नर्मदा तटमास्थितः क्रीडते ह्युमया सार्धं नारदस्तत्र आगतः।
श्री मार्कंडेय जी बोले, इसी बीच नर्मदा के तट पर स्थित श्री शंकर पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां आ गए। उमा के साथ देवाधिदेव शंकर को प्रणाम कर त्रिपुर के साथ जो कुछ व्यक्त हुआ था उसे नारद जी ने निवेदन किया और कहा कि मैं स्वामी की आज्ञा से बाण के आवास त्रिपुर में गया था। न्यायपूर्वक बाण को देखकर उसके विस्तीर्ण अंतःपुर में गया। वहां बुद्धिमान बाण की 1000 स्त्रियों को देखकर इच्छानुसार यथा योग्य उस पुर को मोहित कर लौटा हूँ। नारद के वचन सुनकर बहुत अच्छा इन शब्दों में प्रशंसा करते हुए शंकर ने त्रिपुर के भ्रमण का चिंतन किया। समर्थ विष्णु के द्वारा हाथ से छोड़ा गया बड़े वेग वाला और बड़ा चक्र मेरे तेज से जैसे रक्षित हुआ, वह लोक में प्रसिद्ध बाण मेरी भक्ति में तत्पर है और विशेष रूप से ब्राह्मणों की वाणी भी मेरी इच्छा से उसे प्राप्त है। इस प्रकार देवदेव शंकर ने बहुत समय तक सुखपूर्वक कार्य का चिंतन किया। तत्पश्चात श्री शिव जी ने मंदिर का ध्यान कर उसे धनुष में स्थापित कर, तांत में पृथ्वी को स्थापित कर, बाण में सनातन विष्णु का ध्यान कर, उसके अनुभाग में प्रदीप्त चारों ओर मुख वाले अग्नि को स्थापित कर, पंखों के मध्य में गरुण और वेग में वायु को स्थापित कर, पृथ्वी रूप रथ की रचना कर, धुरी के अग्रभाग में दोनों अश्विनी कुमारों को, अक्ष में इंद्रदेव को और आगे के कीले में कुबेर को, दाहिनी और यम, बाईं और बड़े कठोर काल की भावना कर सूर्य चंद्र को चक्र के रूप में और आरों में गंधर्वों को, ब्रह्मा को सारथी तथा वेदों को श्रेष्ठ घोड़े बनाकर वेद के अंगों को लगाम आदि के रूप में, रास के रूप में छंदों की कल्पना की। मुख्य से उच्चारण करने योग्य ओंकार को चाबुक बनाकर धाता को आगे और विधाता को पीछे कर सब दिशाओं में वायु भेदों तथा ऊर्ध्व यंत्र में बड़े बड़े सर्पों और पिशाचों, सिद्ध विद्याधरों को स्थापित कर गणों और भूत समुदायों को, सब अंगों की संधियों में जुए के बीच में मेरु और जुए के नीचे हिमालय, यंत्र में घोर सर्प, शम्य स्थान विशेष में वरुण और नीरति और रस्सियों के बंधन स्थान में गायत्री और सावित्री स्थित हुई। रथ के ध्वज में सत्य, शौच, वन और रक्षा को चारों ओर स्थिर कर रथ को देवमय बनाकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हुए। कवच धारण किए, तलवार लिए हुए, गोह के निर्मित उंगली रक्षक साधन से युक्त होकर देवदेव शंकर फेंटा कसे हुए जटाजूट को दृढ़ता से बांधकर दिव्य धनुष को सज्जित करते हुए उत्तम रथ को जुतवा कर युधिष्ठिर रथ के बीच में स्थित श्री शंकर शोभित हुए। उन्होंने धनुष के तीव्र शब्द से त्रिभुवन को कपा दिया। उस समय युद्ध के लिए दृढ़ता से वैशाखी का आश्रय लेकर शंकर स्थित हुए। युद्ध स्थिति में वैशाख, आलीड़ आदि धनुधारियों के 5 स्थान विशेष यादव ने बताए हैं। बहुत समय तक देखकर क्रोध से लाल नेत्र वाले होकर उत्कृष्ट मंत्र का ध्यान कर और अपने को रोक कर पुर के विनाश की इच्छा से सहसा बाण को छोड़ा। तब वे अंतरिक्ष में तीनों साथ मिल गए। तब थोड़े समय में, आधे निमेष में त्रिपुर की एकता को देखकर 3 पोर वाले, 3 शल्य वाले बाण से उन्हें नष्ट कर दिया। भरत श्रेष्ठ, तब लोग त्रिपुर में बाण के छूटने पर भय से व्याकुल हो गए तथा तब असुरों के विनाश के लिए वे भयजनक काल रूप थे। तब लोग कष्ट रूप वाले अट्टहास कर रहे थे। लिखावट के कर्मों में निमेष उन्मेषण, पलक मूंदने का काम कर रहे थे। लोग निश्चल नेत्र वाले होकर चित्रलिखित से हो रहे थे। देव मंदिरों में शब्द कर रहे थे, जोर से हंस रहे थे। स्वप्न में लाल वस्त्रों से शोभित अपने को देखते थे। रक्त पुष्पों की मालाओं से युक्त मस्तक वाले होकर कीचड़ के कुंड में गिर रहे थे। अपने को तैल उबटन से युक्त मस्तक वाला देख रहे थे। राजश्रेष्ठ, गधों से जुटे हुए वाहन में लोग अपने को चढ़ा देखते थे। प्रलय काल के समान संवर्तक नामक वहां वायु ने अनेकों घरों और वृक्षों को उखाड़ डाला। घोर शब्द के साथ भूकंप और हजारों वज्रपात होने लगे। मेघ रक्त की वर्षा कर रहे थे। ब्राह्मणों के अग्निकुंडों में भली भांति हवन किए हुए अग्निदेव चिंगारियों वाले सधूम जल रहे थे। हाथी मद रहित हो गए, घोड़े निर्मल और गतिहीन हो गए। हजारों बाजे बिना बजाए बजने लगे। बिना वायु के ही ध्वज कांप रहे थे। अनेकों विचित्र छत्र गिर गए। वृक्ष और पत्ते चारों ओर जलने लगे। हाहाकार से पूर्ण वह सब व्याकुल हो गए। विचित्र सजे हुए उपवनों को अंधड़ वायु ने तहस नहस कर दिया। उससे प्रेरित सभी पुल स्थित प्राणी जलने लगे। वृक्ष, गुल्म, लताएं आदि और घर भी सभी
सब ओर से जल गए। अग्निदेव दिशाओं के सब विभागों को लेकर प्रज्वलित हो रहे थे। संपूर्ण दृश्य पलाश के पत्र पुष्प के समान जलता सा दिख रहा था। धुएं के कारण एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकते थे। त्रिपुर में सभी लोग शंकर की क्रोधाग्नि से जलते हुए विलाप कर रहे थे। दिशाओं में सभी ओर से त्रिपुर प्रज्वलित होकर खूब जल रहा था। भवनों में अग्रभाग हजारों टुकड़े होकर गिर गए थे। धुएं से भरी आग चारों ओर जलती नाचती हुई सब दिशाओं और देशों में फैलती हुई वनों में दौड़ रही थी। देव मंदिरों सब घरों तथा अटारियों को जला रही थी। काल से पीड़ित बड़े हुए अग्निदेव शंकर के कोप से बढ़कर संपूर्ण प्राणियों के लोकों को जला दिया। राजन, बालकों, वृद्धों, युक्तपुर सहित, गृह द्वार सहित, वाहन वनों सहित संपूर्ण लोक को अग्नि ने जला डाला। कुछ भोजन में तथा कुछ पेय पान में लगे हुए थे। वेश्याएं नृत्य गीत में लगी हुई थी। अग्नि की लपेटों से पीड़ित वे सब एक दूसरे से लिपट कर जलते हुए अचेतन हो रहे थे। दूसरे सभी दानव वहां अग्नि से विमोहित जल रहे थे। धुएं से व्याकुल मुख वाले दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। राजन, हंस, कारंडव, पक्षियों से भरी स्वर्णमय कमलों से युक्त अनेकों बावड़ियां और कुएं भी जलकर नष्ट हो रहे थे। नगर के बगीचे अग्नि से जले देखे जा रहे थे। सुंदर कमलों से ढकी 8-8 योजन पर्यंत फैली हुई विशाल बावड़ियों और पहाड़ों के समान रत्नों से शोभित भवन अग्नि से जलकर पृथ्वी में टुकड़े होकर गिरे हुए दिखाई दे रहे थे। चारों ओर मनुष्य, स्त्री, बालक, वृद्ध जल रहे थे। आग की लपटें भयंकर उठ रही थी। बड़ा हाहाकार हो रहा था। राजश्रेष्ठ, कोई मुख से सोई हुई, दूसरी नशे में चूर मत वाली, तीसरी क्रीड़ा कर विशाल सैया पर लूटी हुई विशाल नेत्रों वाली सुंदरी हार से भूषित धूम से आकुल होकर अग्नि में गिर पड़ी। कोई स्त्री जल रहे उस पुर में पुत्र स्नेह से पूर्ण होती हुई पुत्र को आलिंगन करती हुई अग्नि से जलने लगी। कोई इंद्रनील मणि से सजी हुई सुवर्ण के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी पति को अग्नि में गिरा देख स्वयं उसके ऊपर गिर गई। राजन, सूर्य के समान वर्ण वाली अपने प्रिय पति के ऊपर सोई हुई कोई सुंदरी अग्नि की लपटों से पीड़ित होकर दृढ़ता से पति के गले से लिपट गई। मेघ के समान वर्ण वाली चंचल कांची करधनी वाली ऊपर श्वेत वस्त्र ओढ़ी हुई कोई सुंदरी पृथ्वी में गिर गई। कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान वर्ण वाली नील रत्नों से सुशोभित कोई सुंदरी हाथ जोड़कर शिव से अग्नि की प्रार्थना कर रही थी। राजन, किसी स्त्री का वस्त्र जल रहा था तो किसी के केश जल रहे थे। लपटों वाले अग्नि के समान जल रहे स्वर्ण पात्रों से कुछ डर रही थी। दुख से पीड़ित हो कोई सुंदरी स्त्री पति को भस्मीभूत देखकर कुक्षरी के समान विलाप करती हुई पति के शरीर का आलिंगन कर सहसा उसके मस्तक पर गिर पड़ी। बहुत दुख से पीड़ित कोई सुंदरी स्त्री अपने भवन में विलाप कर रही थी तो कोई अपने माता पिता को भस्मीभूत और अचेतन देख घोड़ी की भांति भूमि में गिरकर कांप रही थी। दोनों ओर से जल रही कोई दूसरी ओर मुख वाली स्थित होकर गोद के बालक को नहीं देख पा रही थी। कुंभिल का घर जलकर पृथ्वी में गिर चुका था। कुष्मांड, धूम्र, कुहक, वक, विरूप, नयन और विरूपाक्ष का भी घर जल चुका था। निष्पाप, शुंभ, डिंभ, रौद्र, प्रहलाद और जो असुरों में श्रेष्ठ हैं, दंडपाणी और विपाणी, लेहवक्य, दुंदुभाल और सहनाद, डिंडी और मुंडी बाण का भाई और बाण, कव्याद और व्याघ्र व वक्त्र, इसी प्रकार जो दूसरे बल में गर्वीले दानव थे। राजन, उनके घरों में भी निर्दय आग जल रही थी। जल रही स्त्रियां घर घर में विलाप कर रही थी। दीन वचन बोलने वाली अनाथ स्त्रियां शिव के समीप पहुंची और बोली, हे अग्निदेव, यदि देवों के शत्रु से शत्रुता है तो पुरुषों के ऊपर ही वह वैर उचित है। ग्रह के पिंजरे की कोयल के समान स्त्रियों का क्या अपराध है? तुम बड़े निर्दय और कठोर हो। तुम्हारा स्त्रीजनों से क्या क्रोध उचित है? क्या तुमने यह संसार में नहीं सुना है कि स्त्रियां सर्वथा अवध्य यानी वध के योग्य नहीं है, पर वायु से प्रेरित होकर जलाने में तुम्हारा गुण है, किंतु स्त्रीजनों के प्रति तुम्हारी कोई दया व उदारता नहीं। तुम तो म्लेच्छों के भी म्लेच्छ और नीच कर्म से न हटने वाले अचेतन ही हो। भारत, स्त्रियों को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर भी बड़ी लपटों वाले अग्निदेव सबको जला रहे थे। यह देखकर बाण जलते हुए यह बोला कि शंकर का तिरस्कार करके मैं सरलता से पापी बन गया। मैंने संपूर्ण लोकों का विनाश कर दिया। इस लोक तथा परलोक में नित्य ही गौ ब्राह्मणों का वध किया।
अन्न पान मठ बगीचे और आश्रमों का भी विनाश किया। ऋषियों के आश्रम, देवताओं के कार्य में आने वाले बगीचे, सार्वजनिक स्थान भी मेरे द्वारा नष्ट हो चुके हैं। उस पाप से ही मेरे तप और बल का नाश हो चुका है। धन राज्य और अंतःपुर से भी क्या करूंगा? मूल बुद्धि में शंकर के चरणों की शरण में ही जाता हूँ, यही श्रेष्ठ है। सब दुखों के हरने वाले सर्वश्रेष्ठ श्री शंकर को छोड़कर माता पिता कोई रक्षक नहीं है, कोई दूसरा बंधु नहीं है। अपने द्वारा किया हुआ पाप स्वयं ही भोगा जाता है। मैं पुनः सब साधु सज्जनों के साथ जल रहा हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग को मस्तक पर रखकर वह बाण अग्नि से दुखी पसीने से लथपथ होता हुआ घर से शीघ्र ही निकल पड़ा। जगह जगह वह लड़खड़ाते हुए, स्खलित होते हुए वह गदगद वाणी से शंकर की स्तुति करते हुए उनकी शरण में गया। उसने कहा, शंकर, तुम्हारी क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर यदि मैं वध योग्य हूं तो महादेव तुम्हारी कृपा से मेरा आराध्य यह बाण लिंग नष्ट ना हो। प्रभो, यह लिंग मेरे द्वारा पूजित और भक्तिपूर्वक ध्यान किया गया है। इसकी मैंने भक्तिपूर्वक उपासना की है। प्राणों से भी यह अत्यंत प्रिय है। देवाधिदेव, तुम इसकी रक्षा करने में समर्थ हो। सुरश्रेष्ठ, यदि मैं तुम्हारा अनुग्रह पात्र हूँ अथवा वध योग्य हूँ तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में तुम्हारे चरणों में मेरी अचल भक्ति हो। महादेव, अपने कर्मों से पशु पक्षी, कीट पतंग तथा नीच तिर्यक योनियों में पड़े हुए भी आप में मेरी अचल भक्ति हो। राजन, भक्तों में श्रेष्ठ महाभाग्यशाली बाण ने ऐसा कहकर निम्न स्तोत्र से देवाधिदेव महादेव की स्तुति की। बाण ने कहा, हे शिव शंकर, सबके संहार करने वाले तुम्हें नमन है। संसार के भय से डरे हुए प्राणियों के भय का विनाश करने वाले तुम्हें नमन है। कामदेव का विनाश करने वाले, सुंदरियों की प्रिय कामना के पूरक देव तुम्हें नमन है। पार्वती प्राणनाथ, परमार्थ सारभूत, भयंकर सर्प को हार बनाने वाले भगवान तुम्हारी जय हो। निर्मल भस्म से भूषित शरीर तुम्हारी जय हो। मंत्रों के फूल स्वरूप जगत के सत्पात्र तुम सबसे श्रेष्ठ हो। सर्पों से लिपटे होने से पीली जटाओं वाले तुम्हारी जय हो। भयंकर रूप पिनाक धनुष को धारण करने वाले तुम सब में उत्कृष्ट हो। त्रिनेत्र संग दोष से रहित तुम सदा जयशील हो। सबका कल्याण करने वाले शंकर, गंगा तरंग को धारण करने वाले प्रभु तुम्हारी जय हो। भयंकर स्वरूप खट्वांग हाथ में लिए हुए तुम जय को प्राप्त हो जाओ। संपूर्ण जगत में प्रशंसित चंद्रशेखर तुम्हारी जय हो। सुखद ईश सुरलोक के सारभूत भगवान तुम्हारी जय हो। प्रज्वलित होने वाले पदार्थों के सारभूत तुम्हारी जय हो। कीर्तनी जगत में पवित्र तुम्हारी जय हो। वृषभध्वज और विचित्र चरित्र वाले भगवान तुम्हारी जय हो। नर कपालों की माला वाले तुम जय को प्राप्त हो जाओ। अघासुर के शरीर, पंजर के काल, नीलकंठ, सुंदर नंदीश्वर पर गमन करने वाले तुम्हारी जय हो। संपूर्ण लोकों के पाप को शमन करने वाले शंभो तुम सर्वश्रेष्ठ हो। सिद्ध सुर असुरों के द्वारा भली भांति प्रजित चरण तुम्हारी जय हो। बहुत भयंकर संसार समुद्र से तारने वाले रुद्र तुम्हारी जय हो। गिरीश, देवराज, इंद्र आदि के भी माननीय शिव तुम्हारी जय हो। सूक्ष्म रूप धारण करने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा भली भांति ध्यान करने योग्य तुम सर्वश्रेष्ठ हो। त्रिपुर के जलाने वाले विश्व के सूक्ष्म तत्व तुम्हारी जय हो। संपूर्ण शास्त्रों के प्रतिपाद्य नित्य परमार्थ सत्य तत्व तुम हो। संसार से तारने वाले दुर्गेय तत्व तुम्हारी जय हो। घोर कलयुग के पाप समुद्र से उबारने वाले भगवान तुम जय को प्राप्त हो। सुर असुर आदि गणों के ईश तुम ही सबके जीतने वाले हो। अश्व, वानर, सिंह और हाथी जैसे मुख वाले भगवान तुम्हारी जय हो। बहुत सूक्ष्म, स्थूल और बहुत लंबे रूप वाले तुम हो। देवगण भी तुम्हें नहीं पा सकते। उपाधि रहित अमर तत्व तुम्हारे चरणों में मैं सदा दीन भाव से प्रणत हूँ। सुंदर नेत्रों की कांति को चुराने वाले सांब सदाशिव तुम विजयी बनाओ। सुंदर नेत्रों की कांति को चुराने वाले सांब सदाशिव तुम विजयी बनाओ। बहुत उन्नति पाकर भी अभिमानी पुरुष तुम्हें न पाकर अपना विनाश कर लेता है। तब बड़ा उग्र, तब भी बहुत हानिकारक होता है। संकट में अकेले जाने वाले पुरुष के पुत्र, बंधुजन, स्त्री व अन्य मित्र आदि कोई भी सहायक नहीं होते। केवल किया गया
शुभ अशुभ कर्म ही जो कर्ता के द्वारा होता है वह ही सार्थक होता है और यहाँ से कूच करने वाले के आगे चलता है। निर्धन मनुष्य को घूमते हुए कोई कहीं से भय नहीं होता, पर धन की आसक्ति वाला पुरुष भयों से मुक्त नहीं रहता। उससे मैं धन को ही छोड़ देता हूँ। लोभी पुरुष ही पाप का आचरण करते हैं, शुद्ध अंश वाले तो पाप से दूर रहते हैं। धर्म के सार को सुनकर उसी का निश्चय कर उसे ही ग्रहण करना चाहिए। तुम विष्णु हो, तुम सनातन ब्रह्म स्वरूप हो, जगत के नाथ हो, तुम ही इंद्र हो, देव देवेश, सुरों के नाथ, तुम्हें सादर नमन हो। तुम पृथ्वी और वरुण भी हो, तुम वायु और अग्नि हो, तुम यज्ञ की दीक्षा और यजमान मूर्ति और आकाश तथा चंद्रमा भी हो। तुम ही सूर्य हो, तुम ही कुबेर, यम और गुरु भी तुम ही हो। सूर्य से त्रिभुवन की भांति तुमने सबको व्याप्त कर लिया है। इस बाणकृत स्तोत्र को सुनकर क्रोध को छोड़ प्रसन्न मन हो। भगवान शंकर बोले, दानव, आज से तुम अब मत दुखी हो। स्वर्ण निर्मित भवन में स्थिर रहो अथवा मेरे समीप ही रहो। वत्स, आज से लेकर तुम पुत्र पौत्र प्रपौत्रों, बांधवों और स्त्री के साथ सब शत्रुओं से हारने योग्य नहीं होगे। श्री मार्कंडेय ने कहा, है भारत, फिर भी देवाधिदेव शंकर ने उसे वर दिया कि तुम स्वर्ण और मनुष्य लोक तथा पाताल में सब असुरों से पूजित होकर अविनाशी और अविकारी होकर सुखपूर्वक रहो। तब रुद्र ने अग्नि को जलाने से रोका। भगवान शंकर ने उसके तीसरे पुर की रक्षा की जो सब ज्वालाओं से झुलस कर पृथ्वी में गिर चुका था। आधे रूप से भी उसकी ज्वालाएं आकाश को छू रही थी। वहां ऋषि लोग बड़ा हाहाकार कर रहे थे। देवता और श्रेष्ठ सिद्ध विद्याधर आदि हाहाकार कर रहे थे। उसका एक खंड श्रीशैल में गिरा, दूसरा खंड प्रज्वलित होते हुए अमरकंटक पर्वत पर गिरा। ज्वाला युक्त गिरने से वह ज्वालेश्वर नाम से स्मरण किया गया। राजन, त्रिपुर के जल चुकने पर, उत्तम खंड के गिर जाने पर भगवान शंकर वहां ज्वाला मालाओं लपटों के निवारक बनकर स्थित हुए। हाहाकार करने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए स्वयं मूर्तिधारी होकर पार्वती और नंदीश्वर से युक्त महादेव वहां स्थित हुए। जो पुरुष भक्तिपूर्ण और मन से अमरकंटक की स्तुति करता है, उसे स्मरण करता है, वह चांद्रायण व्रत से अधिक पुण्य पाता है। भरत श्रेष्ठ, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि यह अमरकंटक श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत पुण्य रूप है। राजन, इससे यह नित्य ही सब पापों का क्षय करने वाला है। यह पर्वत नाना वृक्षलताओं से व्याप्त, नाना पुष्पों से शोभित है, अनेकों गुच्छों के गुल्मों से पूर्ण और अनेकों लताओं से नित्य ही सरस था। वहां पर्वत में ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि मुख्य सहस्रों देवों से देवाधिदेव शंकर सेवित हैं। इस अमरकंटक पर्वत पर जो गिरकर प्राण त्यागता है, राजन, वह पुरुष क्रमशः 14 लोकों में विलास करता है। ऐन्द्र, आग्नेय, कौवेर, वायव्य, याम्य और नैऋत्य, वारुण, सौम्य, सौरवाम पद और सुखकारी वैष्णव पद पाता है। महाभाग, तदनंतर उमा, रुद्र, ईश्वर और फिर जो सबसे परे सदाशिव रूप शांत अतीन्द्रिय सूक्ष्म ज्योति है, धीर जितेंद्रिय पुरुष विधि पूर्वक उसमें लीन होता है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, ऋषि श्रेष्ठ, अमरकंटक में गिरने की कौन विधि बताई गई है? महामुने, यह सब तुम मुझसे कहो, मुझे संशय है। श्री मार्कंडेय बोले, पांडुनंदन, तुम सुनो, मैं उस विधि को कहूंगा। पहले नित्य कर्म को कर पश्चात वहां से गमन करें। राजन, प्रथम 3 कच्छ चंद्रायण व्रत कर, फिर शिव मंत्र का 10 लक्ष परिमित जप कर, शुद्ध शाक और जो यावक कुल्थी खाकर 3 बार स्नान कर, शुद्धांतःकरण से तीनों समय देवाधिदेव त्रिनेत्र शिव का पूजन करे। राजश्रेष्ठ, वहां ही दशांश से हवन करावे। इस प्रकार 1,00,000 बार मंत्र जप करे, गंध मालाओं से पूजा करे। रात्रि में जब स्वप्न में शंकर को विमान स्थित देखे, तब अपना पात करे। इस विधान से जो पुरुष अपने को गिराता है, वह स्वर्गलोक पाकर देवताओं के साथ खेलता है। 30 करोड़ 30,000 वर्ष पर्यंत सुंदर भोगों को भोगकर फिर पृथ्वी में आता है। संसार में पूजित होकर, एक छत्र वाला होकर पृथ्वी के राज्य सुख को भोगता है और रोग शोक से रहित होकर 100 वर्ष पर्यंत जीता है। वह ज्वालेश्वर तीर्थ तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर, वहां शंकर के द्वारा रचित ज्वाला नामक नदी निकली है। यह नदी उस बाणासुर को शांत कर नर्मदा में मिल गई। महाराज, पर वहां संगम में विधि पूर्वक तिल मिश्रित जल से पितृ देवताओं
महाराज वह वहां संगम में विधि पूर्वक तिल मिश्रित जल से पितृ देवताओं का तर्पण करे और पितृ देवों को पिंड दान करे। इससे वह ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम पुंडरीक कमल दान का फल पाता है, विष्णु लोक को जाता है। राजन, उस तीर्थ में जो मनुष्य अनाशक व्रत पूर्वक भगवान शंकर की आराधना करता है वह सब पापों से छूट जाता है, रुद्रलोक जाता है। वहां अमरेश्वर सैकड़ों वर्षों से सेवित हैं और सहस्रशः ऋषियों से भी सेवित हैं। अतः यह स्थल बड़ा ही पुण्यजनक है। चारों ओर यह अमरकंटक तीर्थ योजन पर्यंत पुण्य देने वाला है, करोड़ों रुद्र देवों से युक्त है। अतः वह बहुत पुण्यप्रद है। जो उस पर्वतराज अमरकंटक की परिक्रमा श्रद्धा पूर्वक करता है, मानो उसने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, उसका पुण्य प्राप्त कर लिया, इसमें संशय नहीं। इसकी परिक्रमा करने में मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी शंकर जी ने कहा है। राजन, अमरेश्वर के समीप शक्रेश्वर तीर्थ है, जिसे वहां बड़ा तप कर इंद्र ने स्थापित किया है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शुभ कुशावर्त तीर्थ भी वहां है। उसे ब्रह्मकुंड भी कहते हैं और दूसरा हंस तीर्थ भी है। अम्बरीश का तीर्थ और महाकालेश्वर अनंतर कावेरी नदी के पूर्व की ओर मातृकेश्वर तीर्थ है। भरत श्रेष्ठ, ये तीर्थ नर्मदा के दक्षिण भाग में है। वहां रहने दान स्थान में पाप समूह को नष्ट करते हैं। महारानी भृगुतुंग में प्रसिद्ध शिव भैरव नामक है, उसके दक्षिण प्रदेश में पत्रेश्वर तीर्थ है। ये दोनों ही सब दुखों के हरने वाले हैं। उन दोनों की पूजा कर और प्रणाम कर मनुष्य तीर्थ यात्रा का फल पाता है। बिना देखे बिना पूजे वे दोनों ही मनुष्यों के विघ्नकारक हैं। 28वां अध्याय समाप्त हुआ। नर्मदा मैया की जय। 29वां अध्याय कावेरी नर्मदा संगम महात्म्य वर्णन। युधिष्ठिर उवाच कावेरीति च विख्याता त्रिषु लोकेषु सत्तमा माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तस्या मार्कण्ड तत्त्वतः। युधिष्ठिर बोले, ऋषि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में कावेरी प्रसिद्ध नदी कैसे हुई? हे मुनिवर्य, मैं उसके यथार्थ महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। उसके दर्शन और स्पर्श तथा उसमें स्नान एवं तट पर जप करने से अथवा दान और उपवास से क्या फल होता है? महामुने, कावेरी संगम में होने वाले सभी फलों को तुम कहो। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने सुना है कि धर्म सुनने, कहने व करने मात्र से व अनुमोदन से भी मनुष्य को पवित्र कर देता है। जैसे धर्म के प्रसंग में भी धर्म सिद्ध होता है, स्वर्ग और नरक भी क्रिया भेद से होते हैं, ऐसी वैदिक परंपरा है। मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, बहुत अच्छा। इस समय तुमने मुझसे जो पूछा है वह एकाग्रचित होकर कावेरी का उत्तम फल सुनो। कुबेर नामक यक्ष प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध है। राजन, वह तीर्थ के प्रभाव से यक्षों के राजा हुए। महाभागा, कावेरी संगम में वह सिद्धि को प्राप्त हुआ। कावेरी और नर्मदा के प्रसिद्ध संगम में सत्य पराक्रमशाली कुबेर ने स्नान कर विधि पूर्वक शास्त्रोक्त प्रकार से नियम कर एकाग्रचित्त होकर सनातन श्री महादेव की आराधना की। कुबेर ने मास पर्यंत दिन के छठे भाग में एक भोजन व्रत का पालन किया। कुछ समय तक वह पक्ष का उपवास करने लगा। बुद्धिमान कुबेर ने मूल शाक और कुछ फलों से कुछ समय बिताया। उस तीर्थ में निवास करते हुए कुछ समय सेवार का भोजन किया। मानद युधिष्ठिर, कुबेर ने पराक व्रत अर्थात 12 दिन निराहार व्रत को किया। कुछ समय पश्चात कृच्छ व्रत से चांद्रायण व्रत करते हुए पराक, कृच्छ, चांद्रायण आदि का धर्मशास्त्रों में आत्मसिद्धि एवं प्रायश्चित रूप से विधान है तथा केवल जल पीकर कुछ समय बिताया। राजन, इस प्रकार वहां काम और राग से रहित होकर अपने शरीर को तप से क्रश करते हुए वह कुबेर 100 वर्ष से अधिक स्थित रहे। तदनंतर देवाधिदेव महेश्वर कुबेर की परम भक्ति से संतुष्ट होते हुए उससे हंसते हुए बोले, शुद्ध हृदय श्रेष्ठ व्रतधारिन यक्ष, तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें अभीष्ट वर दूंगा। यक्ष कुबेर ने कहा, देवेश, शंकर, यदि पार्वती के साथ तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो आज से मैं यक्षों का राजा रहूं, तुम्हारी भक्ति करता हुआ मैं निरोग और दीर्घायु होकर यक्षराज हूं तथा ईश मेरी बुद्धि सदा धर्म में स्थित रहे, ऐसा वर दो।
श्री शंकर ने कहा, तुमने धर्म का जो फल मांगा है वह सब तुम्हें प्राप्त हो। कुबेर से ऐसा कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। वह कुबेर भी वहां स्नान कर विधि पूर्वक पितृ देवताओं का तर्पण कर उस तीर्थ को प्रणाम कर कृतकृत्य होकर घर गए। वहां अलकापुरी में वह यक्षों द्वारा विधि पूर्वक अभिषेक युक्त होकर विशाल श्रेष्ठ प्रिय राज्य पाकर उसका पालन किया। हे निष्पाप, वहां देवता सिद्ध यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराओं के गण और ऋषि लोग भी उत्तम पुण्य प्राप्ति के लिए निवास करते हैं। युधिष्ठिर, वह सब स्वर्गों का द्वार स्थान है। उस कावेरी संगम में स्नान कर जिसने तिल मिश्रित तेल पितृगण को दिया है वे धन्य हैं, वे ही महात्मा हैं, उनका जन्म और जीवन श्रेष्ठ है। प्रिय, उसने अपने माता पिता से 10 पीढ़ी पहले एवं पीछे के पितृ पितामह आदि का नरक से उद्धार कर दिया। अतः मनुष्य उत्तम गति की कामना से वहां शंकर की प्रेम से पूजा करे। नरश्रेष्ठ, कावेरी संगम में मनुष्य का भक्तिपूर्वक किया हुआ स्नान, दान और पूजन अश्वमेध यज्ञ से अधिक फल देने वाला है। हवन से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति, जप से आयु की वृद्धि और नित्य ध्यान से शिवकला रूपी दिव्य पद को पाता है। राजन, जो पुरुष इस कावेरी संगम तीर्थ में अग्नि प्रवेश करता है वह पुरुष प्रलय पर्यंत अग्निलोक में निवास करता है। राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष अनशन व्रत करता है पुरुष श्रेष्ठ, उस पुरुष का जो पुण्य फल होता है तुम सुनो। गंधर्वों अप्सराओं से पूर्ण सूर्य के समान चमकीले विमान में बैठ शिवलोक में जाता है। 60,000 100 वर्ष पर्यंत वह पुरुष रुद्रलोक में स्थित होकर अंत में वह पृथ्वी पर आता है। वह भोगी और दानी राजा होता है। मानसिक एवं शारीरिक रोग एवं शोक से रहित होकर वह 100 वर्ष जीता है। राजन, वह कावेरी गुणों से पूर्ण है। वह नर्मदा संगम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कावेरी संगम में जो मनुष्य वाणी, शरीर और मन को जीते हुए और ध्येय ध्यान के योग्य शंकर आदि इष्ट देव के ध्यान में तत्पर है वे पुरुष ही मोक्ष को पाते हैं। राजश्रेष्ठ, तुमसे एक और आश्चर्यजनक बात कहता हूँ, तुम उसे सुनो। तीनों लोकों में इस नदी के समान कोई दूसरी नहीं दिखाई पड़ती। जिन्होंने नर्मदा का जल पी लिया है और जो उसकी परिक्रमा करते हैं वे उसका जल पीते हैं वे पुरुष परम पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। उनकी संतान परंपरा का 15 जन्म तक विच्छेद नहीं होता। सूर्य के उदय से बर्फ की भांति उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य गंगा यमुना में जो फल पाता है कावेरी में स्नान करते हुए भी वही फल पाता है। चतुर्दशी मंगलवार के योग में, व्यतिपात योग और सूर्य संक्रांति में तथा राहु चंद्र योग अर्थात चंद्र ग्रहण में वह फल 8 गुना अधिक माना गया है। गंगा यमुना के संगम में 80 यवजव का प्रमाण विशेष पाया गया है। कावेरी और नर्मदा के संगम में वही 8 गुना अधिक माना गया है। गंगा नदी 60,000 क्षेत्रफलों से पूजित है। उससे आधे अन्य तीर्थों की रक्षा करते हैं, उसमें संशय नहीं। अमरेश्वर में जो नदी योग बताए गए हैं वे सब नदी संगम 80,000 क्षेत्रफलों द्वारा पूजित एवं रक्षित कहे जाते हैं तथा दक्षिण की ओर अमरेश्वर तीर्थ में चपलेश्वर नामक लिंग है, दूसरा चंडहस्त नामक, ये दोनों ही लिंग तीर्थ रक्षक हैं। कावेरी के रक्षक शिव के द्वारा स्थापित ये दोनों ही लिंग परम पूज्य हैं। बहुत कल्पों तक यह नर्मदा लाखों क्षेत्रफलों से रक्षित है। शंकर द्वारा नियुक्त पुरुषों से 60 धनु से 240 हाथ प्रमाण से युक्त ओंकार का भूत वर्तमान और भविष्य के दोषों से हीन यह पर्वत सर्वथा सुरक्षित है। सैकड़ों हजारों दिव्य पुरुषों से यह ओंकार पर्वत सुरक्षित है। दूसरे देश का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है पर इसी तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेप की भांति दृढ़ होता है। प्रिय, कावेरी नदी के विषय में मैंने तुम्हें बताया, यह रुद्र के शरीर से उत्पन्न है, अतः नदियों से भी परम श्रेष्ठ है। 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। नर्मदा मैया की जय। 30वां अध्याय दारु तीर्थ महात्म्य वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच नर्मदोत्तर कूले तु दारु तीर्थ मनुत्तमम् यत्र सिद्धो महाभागा तपस्तप्त्वा द्विजोत्तमः। श्री मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा के उत्तम तट पर बड़ा उत्तम दारु तीर्थ है महाभाग, जहाँ एक उत्तम ब्राह्मण तप कर सिद्ध हो गया। दारुक नाम वाला वह किसका पुत्र था? श्री मार्कंडेय जी बोले, विस्तीर्ण भार्गव वंश में बुद्धिमान देव शर्मा का पुत्र महाभाग्यशाली वेद वेदांतादि में पारंगत दारु नामक पुत्र था। उसने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के विचार से विधि पूर्वक तीव्र तप किया। युधिष्ठिर, उसने निराहार रहकर
महादेव का ध्यान करते हुए मृत्यु पर्यंत उस तीर्थ में निवास किया। उसके नाम से ही वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां विधान से स्नान कर पितृ देवताओं का पूजन करें। राजन, यहाँ सत्य बोलने वाला, क्रोध को जीते हुए और तब जीवों के कल्याण में तत्पर पुरुष सर्वथा सब कामनाओं को पाता है। जो पुरुष इस तीर्थ में सत्य और शुद्धि का पालन करते हुए उपवास करता है, बिना विचार किए हुए वह सौभाग्य का फल पाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का जप करने वाला ऋग्वेदी ब्राह्मण सामवेद में पारंगत साम का, यजुर्वेदी यजु का जप कर उत्तम फल पाता है। जो पुरुष उस तीर्थ में विधि पूर्वक प्राणों को छोड़ता है, उसे गति प्राप्त होती है, ऐसा शंकर जी ने कहा। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।